एपिसोड 287। छोटे चोर, तुमने फीतियन के साथ क्या किया? एनियक सिंह ने कबीले के नेता की महिमा को भी नजरअंदाज कर दिया और सीधे लिंगजियो पर चिल्लाया। लिंगजियो ने एनियक सिंह की ओर देखा और सुरक्षित और स्वस्थ अंजियान को फिर से देखा और उसे राहत मिली। मेरा मुंह भी हल्का हो गया, उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। स्वर्ग के लिए बलिदान की वेदी में प्रवेश करने से पहले कुलपिता का प्रिय पुत्र चाहता था कि मैं गायब हो जाऊं। यह अफसोस की बात है कि आपके बेवकूफ बेटे में वास्तव में वह क्षमता नहीं है। तुम बहुत अहंकारी हो। तुम कबीले के नेता से क्यों बात कर रहे हो? लिंग जियाओ की वास्तविक हरकत से एन जिन के चेहरे पर तमाचा लगा और वह बेहद दुखी महसूस कर रहा था। अगर यह दृश्य नहीं होता तो वह वास्तव में ऊपर जाकर लिंग जियाओ को मारना चाहता था। तुम बहुत अहंकारी हो। कबीले के बड़े बुजुर्ग सब यहाँ हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? यहाँ बोलने की तुम्हारी बारी क्यों है? लिंग जियाओ ने अनहुआ और अन ये जिन का खंडन करने का साहस किया। अकेले अनजिन का तो कहना ही क्या। जब अनजिन ने ये सुना तो वह अचानक क्रोधित हो गया। वह फिर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन इस समय एक और व्यक्ति आखिरकार सभी के सामने आ गया। फितियन। एन फितियन को देखकर एनियक सिंह ने अंततः राहत की सांस ली। हालांकि वह इस बात को लेकर उलझन में था कि कहीं गलियारे में दोनों लोगों के बीच लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन ये देखकर कि उसका बच्चे सुरक्षित है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। लिंग शियाओ, कुत्ते चोर, रुक जाओ। तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला है। क्या तुम्हें लगता है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा? एन फाइटियन को लिंग जियो ने पीछे छोड़ दिया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। इसलिए जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने चिल्लाकर कहा कि लिंग जियो ने अन्य आंतरिक कबीले के शिष्यों को मार डाला है। क्या? ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। एनहुआ तो लिंग जियाओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी तैयार थी। यह एक मजाक है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि जब तुम ऐसा झूठ बोलोगे तो वे वयस्क तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? स्वाभाविक रूप से लिंग जियो ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसने इतने सारे लोगों को मार डाला है। यद्यपि कबीले के बुजुर्ग ने कहा था कि वह लोगों को मार सकता है, लेकिन क्या होगा यदि वह बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित होने पर भूल जाए कि उसने क्या कहा था? वैसे भी युद्ध के दौरान उसे लोगों को मारते हुए देखने वाले एकमात्र लोग कुछ कैदी और एनफाइटियन थे। उन कैदियों को उसने चुप करा दिया था। तब केवल एनफितियन ही बचा है। एनफितियन ने कहा कि उसने किसी को मार डाला, और उसने ये भी कहा कि एनफितियन ने भी किसी को मार डाला। वैसे भी मौत का कोई सबूत नहीं है। यह मजाक क्यों है? एक फीतियन भी छाया काली लौकी पर आ गया था और पूछा, ओह, अपनी ताकत से मैंने उन 31 लोगों को मार गिराया और मैं तुमसे पहले यहाँ पहुँच सका। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इस पर विश्वास करेगा? मुझे लगता है कि उन लोगों को आपने ही मारा था और केवल परिचितों ने ही कार्रवाई की थी, इसलिए वे लोग सतर्क नहीं थे। लिंग जियाओ ने उपहास किया। तुम बकवास कर रहे हो, मैं उन्हें क्यों मारूं? एन फितियन ने गुस्से से कहा। ये बहुत सरल है। आपने उनसे मुझे रोकने के लिए कहा, लेकिन मैं अपने कौशल से बच निकला। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करेंगे। युवा मास्टर फितियन की क्रूरता की प्रतिष्ठा इस अंधेरे जनजाति में अभी भी बहुत जोरदार है। आपके हाथों कितने योद्धा दुखद रूप से मारे गए हैं। तुम दूसरों पर थूकते हो। लिंग जियो द्वारा पीटे जाने के कारण एन फितियन इतना क्रोधित हुआ कि उसे खून की उल्टी आने लगी। लेकिन लिंग जियाओ की बातें सही थीं और वह उनका खंडन नहीं कर सका। बस इतना ही काफी है। मैंने कहा, युद्ध में हत्या की अनुमति है। चूंकि अब आप दोनों ही बचे हैं, इसलिए यह आप दोनों पर निर्भर है कि शैडो ब्लैक गॉड का मालिक कौन है। अंध जनजाति के बुजुर्ग ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। लिंग जियाओ चुपके से मुस्कुराया। यह उसकी इच्छा के अनुरूप था। हालांकि कबीले के बुजुर्ग का इरादा एनफितियन की रक्षा करना था, लेकिन उसने वास्तव में उसकी मदद की। एनफाइटियन इतना क्रोधित था कि उसकी छाती में इतना तनाव महसूस हुआ कि उसने मुंह से खून थूक दिया। इससे मुझे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। लिंग जियो, मैं आपके तीखे दांतों और तीखी जीभ की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन इस लड़ाई का विजेता केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। चलो, मौत तक लड़ते हैं। एनफितियन दहाड़ा। कुल के मुखिया, यह उचित नहीं लगता। जाहिर है कि लिंग जियो ही पहले आया था। तार्किक रूप से कहें तो ये छायादार काली लौकी लिंग जियो की होनी चाहिए। द्वंद्व युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। हे वगुआंग ने भौहें सिकुड़ी। क्या मैंने नहीं कहा था कि नियम बदल गए हैं? डार्क ट्राइब के बूढ़े आदमी ने अपना भाव बदले बिना कहा। ये बूढ़ा आदमी झूठ बोलते समय जरा भी नहीं शर्माता। ठीक है, नियम आप ही बनाइए, अंतिम निर्णय आपका ही होगा।
हे वगुआन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि वह बहुत ताकतवर था, फिर भी वह इस कबीले के बुजुर्गों से कमतर था। बस उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हे जियांगशी बोल क्यों नहीं रही है। आपको मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। चाहे हम लड़े या नहीं, लिंग जियाओ जीतेगा, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हे वुहुआंग ने हे वगुआन का प्रश्न देखा और समझाया। हाँ, रात अदृश्य है। आप आश्वस्त हैं, लेकिन मत भूलो, हमारे परिवार फीतियन की खेती पहले से ही एक मोड़ और नरक के 4 स्तरों के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा डाक कबीले की विशेष गुप्त विधि और काले सोने की दानव दमन तलवार के मालिक होने के कारण लिंगजियो दूसरों की मदद के बिना एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं था। अपने शरीर कौशल पर भरोसा करके बच निकलना संभव है, लेकिन यदि आपको पूर्णतया सक्षम होना है तो महान शरीर कौशल होने का क्या फायदा है। अनहुआ ने उपहास किया और काली रात को देखा। क्योंकि कबीले का मुखिया यहाँ था, उसने अदृश्य रूप से हे ये से इस तरह बात करने का साहस किया। शेनफा भागने के लिए नहीं है, काली रात ने उदासीनता से कहा। दरअसल शेनफा को सबसे पहले बनाया गया था और मूल रूप से इसका इस्तेमाल युद्ध में मार्शल आर्ट के साथ समन्वय करने के लिए किया जाता था। दुर्भाग्य से कई लोग शेनफा का सही अर्थ भूल गए हैं, ये सोचकर कि यह सिर्फ भागने के लिए है। जैसा कि सभी जानते हैं, शारीरिक कौशल और मार्शल आर्ट के साथ संयुक्त होने पर युद्ध सबसे शक्तिशाली होता है। हाँ, हम सुप्रीम एल्डर जितना नहीं जानते, लेकिन उनके बीच साधना में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे डर है कि अगर वह फाइटियन को हराना चाहता है तो उस लड़के को कुछ और सालों तक अभ्यास करना होगा। डार्क गोल्ड ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। युवक, तुम लड़ाई के लिए तैयार हो। हे वुक्सिंग का स्वभाव पहले जैसा अच्छा नहीं है। अनहुआ का ऐसा कहना ठीक है, आखिरकार वे एक ही पीढ़ी के हैं। वह अनहुआ को अपना चचेरा भाई भी कहता है। लेकिन अंजिन कौन है? उसने अंजिन को एक थप्पड़ से दूर फेंक दिया। याद रखो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम बकवास करते रहोगे तो बाहर निकल जाओ। हे वुक्सिंग अत्यंत दबंग है। बड़े, क्या तुम्हें परवाह नहीं है? अनहुआ चिंतित थी। अंजिन उसका जैविक पुत्र था, जो अनफेतियान के से कहीं ज्यादा उसके करीब था। उसे हे वुक्सिंग ने पीटा था। वह इसे कैसे सहन कर सकती थी? वह बहुत घटिया इंसान है, उसे पीटा जाना चाहिए। आन कबीले के बुजुर्ग को अभी अभी ये वुक्सिंग से नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस समय ये वुक्सिंग का विरोध नहीं करेगा। ये सुनकर अनहुआ और अंजिन केवल अपना गुस्सा रोक पाए, लेकिन वे पूरी तरह से असहाय थे। ब्लैक नाइट, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी उस घटना को लेकर दुखी हो, लेकिन आप आखिरकार डाक कबीले के सदस्य हैं, इसलिए आपको भविष्य में अपने कार्यों में समझदारी दिखानी चाहिए। अनहुआ और अंजिन को सबक सिखाने के बाद कबीले के बुजुर्ग ने अभी भी ब्लैक नाइट को देखा और कुछ अस्पष्ट बात कही। वहां उपस्थित कुछ ही लोग समझ पाए कि उसका क्या मतलब था। बूढ़े आदमी, चुप रहो। मैं जो करता हूं उसके लिए मुझे अनुशासित करने की तुम्हारी बारी नहीं है। मैं आपका बहुत सम्मान करता था, लेकिन मेरे बेटे की हत्या कर दी गई और मुझे अभी भी नहीं पता कि हत्यारा कौन है। आज मैं आपको याद दिला दूं कि लिंग जियाओ मेरा नामित उत्तराधिकारी है। चाहे वह मुझे अपना स्वामी माने या दत्तक पिता, मैं उसके साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करूंगा। जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा, वह मेरा दुश्मन है और मैं उसे हरगिज नहीं जाने दूंगा। गलियारे में काली रात की ठंडी आवाज गूंज उठी। ये वास्तव में पागलपन है। मुझे नहीं पता कि उस बच्चे लिंगजियो में ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं जो उसे इतना पागल होने के लायक बनाती हैं। एलिएक्सिंग ने मन ही मन सोचा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बच्चा जल्द ही मर जाएगा और फाइटियन उसे नहीं छोड़ेगा। रात अदृश्य है, रात अदृश्य है। आप उस बच्चे के लिए ये लड़ाई बर्बाद नहीं करेंगे, है ना? क्या आप वापस आ रहे हैं? हे को अदृश्य होने में मदद करने के बाद शेंडियन और बटरफ्लाई अंततः उसके शरीर में लौट आए। तितली लड़की बहुत अधिक शराब पीने के कारण सोने लगी। शेंडियान भी थोड़ा थका हुआ लग रहा है और वह संभवतः कुछ समय तक लड़ाई जारी नहीं रख पाएगा। मास्टर, वह लिन यूटियन बहुत डरावना है। अगर हमने उस पर अचानक हमला नहीं किया होता तो शायद हम उसे चोट नहीं पहुंचा पाते। आपको बहुत सावधान रहना होगा। दिव्य संहिता में डार्क ट्राइब के बुजुर्ग का उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि इसके स्थान पर लिन यूतियान का उल्लेख किया गया था। ऐसा लगता है कि यह अफवाहित प्रतिभा, 8 अमर पर्वत का युवा स्वामी, वास्तव में एक बहुत ही भयावह अस्तित्व है। अच्छा ऐसा है। लिंगजियो ने चुपके से सिर हिलाया। वह कभी किसी को नीची नज़र से नहीं देखता और वह कभी किसी को नीची नज़र से नहीं देखता।
चून की दिव्य संहिता भी कहती है कि लिन यूतियान डरावना है, तो लिन यूतियान बहुत डरावना होना चाहिए। तो फिर गुरुजी, मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। शेंडियन ने जो कहना था वह कहने के बाद वह भी गहरी नींद में सो गया। केवल गहरी नींद ही उसे तेजी से ठीक कर सकती है। लिंग जियो, आपको इस शैडो ब्लैक गॉड को पकड़ना होगा। अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो आपको पहले जो डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल पिक्चर मिली थी और ये शैडो ब्लैक गॉड एक ही चीज होनी चाहिए। केवल दोनों को मिलाकर ही हम सही मायने में खजाना प्राप्त कर सकते हैं। युआन जुन की आवाज अचानक लिंग जियाओ के दिमाग में गूंज उठी। वास्तव में आप गलत नहीं हो सकते। मैं कुछ समय से डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल की तस्वीर का अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा कोई सुराग नहीं मिलता है। हालांकि जब आप छाया काली लौकी के करीब जाते हैं तो आपको अचानक पता चलता है कि तस्वीर में किसी तरह की प्रतिक्रिया है। युआन जुन ने उत्तर दिया, ठीक है, तो मुझे ये छायादार काली लौकी अवश्य लेनी चाहिए। लिंग जियाओ को खुशी महसूस हुई। शुरू में मुझे यकीन नहीं था कि डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल पिक्चर किस तरह का खजाना है, लेकिन अब शायद रहस्य जल्द ही पता चल जाएगा। मैंने कहा, क्या आपने इस पर चर्चा की है? अगर द्वंद्व युद्ध की अनुमति नहीं है तो मैं ये चीज ले लूंगा। लिंग जियो ने डार्क ट्राइब के वरिष्ठ नेताओं की ओर देखा। हालांकि कबीले के बड़े ने इस लड़ाई के नियम बदल दिए थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये वही था जो वह एनफाइटियन का ख्याल रखना चाहता था। यह अफसोस की बात है कि एनफिटियन उसे इतने सारे लोगों के सामने अस्थायी रूप से नहीं मार सकता, अन्यथा वह कबीला कभी हार नहीं मान पाता। चलो द्वंद्व युद्ध करते हैं। तुम दोनों में से जो जीतेगा उसे शैडो ब्लैक गॉड मिलेगा। डार्क ट्राइब बॉस ने ऊंची आवाज में कहा। अच्छा, ये सटीक जवाब सुनकर लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। एनफिटियन को और भी अधिक खुशी महसूस हुई। मूलतः उन्हें हारा हुआ माना जाना चाहिए था, लेकिन अब उनके पास एक और मौका है। लिंग जियो, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आपके आंदोलन कौशल उत्कृष्ट हैं, लेकिन यदि आप मुझे केवल अपने आंदोलन कौशल से हराना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको इसका पछतावा कराऊंगा। फीतियन ने मन ही मन उपहास किया और बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उनके विचार में जब तक वह उस अजीब गुप्त विधि से बचता है जिसका उपयोग लिंग जियो ने पहले 21 योद्धाओं से निपटने के लिए किया था, तब तक बाकी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम कुएं के मेढक हो। नरक के चौथे स्तर के शुरुआती चरणों तक पहुंचने के लिए तुमने दूसरों पर भरोसा किया। मुझे डराने की तुम्हारी क्या क्षमता है? लिंग जियो ने तिरस्कार से एनफिटियन की ओर देखा। आज का एनफिटियन उनकी नज़र में उल्लेख के लायक नहीं है। अगर उसने उन लोगों से अपनी ताकत छिपाने की कोशिश नहीं की होती तो वह 3 चालों में ही एनफाइटियन को पूरी तरह से मार सकता था। कुएं का मेढक कौन है? मेरे अधीनस्थों के लिए बेहतर है कि वे सच्चाई देख लें और मर जाएं। ये कहने के बाद एनफिटियन अचानक नरक के चौथे स्तर में अपने परिवर्तन के प्रारंभिक चरणों से शक्तिशाली आभा के साथ फट गया और लिंग जियो की ओर बढ़ गया। नरक के चौथे स्तर और नरक के तीसरे स्तर के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। भले ही लिंग जियो नरक के तीसरे स्तर में अजेय हो, वह फीतियन का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। इसके अलावा लिंग जियाओ का साधना स्तर नरक के तीसरे स्तर में अजेय नहीं हो सकता है। अनहुआ ने लड़ाई की शुरुआत को देखा और ठंडे स्वर में बोले बिना न रह सका। इस बार डार्क नाइट में कोई बकवास नहीं है, ये सब व्यर्थ है। वैसे भी यहाँ के लोगों में उसके अलावा किसी को भी लिंग जियाओ पर भरोसा नहीं है। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और उदासीनता से एनफाइटियन को देख रहा था जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। जब एनफिटियन दौड़कर आया तो उसका आकार शून्य में उभर रहा था। ये छाया मार्शल आत्मा का प्रभाव होना चाहिए जिससे उसके सटीक स्थान को समझना असंभव हो जाता है। हर बार जब वह दिखाई देगा उसका स्थान अलग होगा तथा कोई पैटर्न नहीं होगा। अधिकतर लोग इस समय थोड़ा घबराए हुए और भयभीत हो सकते हैं क्योंकि मायावी शत्रु सबसे अधिक भयानक होता है। लेकिन लिंग जियो को कोई जल्दी नहीं थी। यद्यपि एनफाइटियन की गतिविधियां अजीब थीं, फिर भी वह बिना बदले सभी परिवर्तनों का सामना करने में सक्षम था। छाया सील हमले के दौरान एनफिटियन का हाथ भयावह हथेली के निशानों के एक समूह में बदल गया। इस हथेली के निशान में एक क्रूर खोपड़ी धुंधली सी दिखाई दी जो एक भयानक और भयावह आभा बिखेर रही थी और लिंग जियो की ओर बढ़ी। ये जादुई मुहर अचानक गायब हो सकती थी और एनफाइटियन की आकृति के साथ अचानक प्रकट हो सकती थी। मरो अज्ञानी लड़के। ऐसा लग रहा था कि आवाज सभी दिशाओं से आ रही है और उसका सही स्थान निर्धारित करना असंभव था। इस समय भयानक दानव सील और एनफाइटियन की आकृति गायब हो गई। जब वह सामने आया
तो एनफाइटियन लिंग जियो से केवल 2 या 3 मीटर की दूरी पर था। ये कैसी रहस्यमयी छोटी सी चाल है। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। यद्यपि वह अभी तक साधना में आगे नहीं बढ़ पाया है, फिर भी वह yin yang क्षेत्र और नरक के तीसरे स्तर के शिखर पर है। हालांकि जानवर देव योद्धा की शक्ति के साथ वह पहले से ही एनफाइटियन के बराबर हो सकता है। इसमें उन्नत लड़ाकू शरीर और उसकी भयानक तानाशाह मार्शल स्पिरिट शामिल नहीं है। कई लड़ाइयों में प्रशिक्षण के बाद लिंग जियो धीरे धीरे युद्ध में तानाशाह मार्शल स्पिरिट को चुपचाप प्रदर्शित करने में सक्षम हो गया है। यद्यपि यह अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं डाल सकता, लेकिन इसका लाभ कि यह तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग कर सकता है और दूसरों की नजरों से बच सकता है। बेशक शक्ति की समानता केवल आंतरिक शक्ति के स्तर को संदर्भित करती है। युद्ध के अनुभव और आत्मिक शक्ति के मामले में ना फे इतना भोला था कि चापलूस भी उसके बराबर नहीं रह सकते थे। जहां तक मार्शल आर्ट की बात है, एनफाइटियन को उत्कृष्ट जेड ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट में महारत हासिल होनी चाहिए, और उसके पास लिंग जियो के पास जेड ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट का एक अच्छा ग्रेड है। गुणवत्ता के मामले में यह थोड़ा कमतर है, लेकिन यह मत भूलिए कि हर मार्शल कौशल में लिंग जियो का प्रशिक्षण एनफाइटियन की तुलना में अधिक मजबूत है। जहां तक शारीरिक कौशल की बात है, लिंग जियाओ के वुल्फ वॉक 1000 माइल्स ने अब चौथे रूप में महारत हासिल कर ली है और पहले 3 चालों का अभ्यास परिवर्तन अवस्था तक कर लिया गया है। चौथे रूप का भी अभ्यास दाचेंगुओं के स्तर तक किया गया है। ये निश्चित रूप से वुल्फ ट्रैवल 1000 माइल्स ऑफ कल्टीवेशन के इतिहास में एक चमत्कार है। कुल मिलाकर वह एनफाइटियन से अधिक शक्तिशाली था और उससे भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली। अचानक एनफाइटियन की आकृति प्रकट हुई और भयानक दानव सील लिंग जियाओ की आसान पहुंच के भीतर थी। हन्फ, वह बच्चा खत्म हो गया। अनहुआ ने ठंडी सांस ली। वह इतनी कम दूरी पर भी प्रतिक्रिया न कर पाने के मामले में बहुत बुरा है, अनजिन ने घृणा से कहा। इस समय एंजिन को वास्तव में लगा कि वह उस लड़के लिंग जियाओ के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। लंबे समय तक ऐसा करने के बाद वह वास्तव में उतना अच्छा नहीं था। हालांकि अगले ही पल उसका मुंह तुरंत खुल गया और बंद हो गया। उसके सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य उपस्थित हुआ। लिंग जियो का आंकड़ा वास्तव में गायब हो गया। वह बिना किसी कारण के सबके सामने से गायब हो गया। जब वह दिखाई दिया तो वह पहले से ही एनफाइटियन के पीछे था। हालांकि एनफाइटियन वास्तव में आम लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था और उसने उसी क्षण प्रतिक्रिया व्यक्त की जब लिंग जियो गायब हो गया। छाया दानव सील वास्तव में उसके पीछे की ओर विस्फोट से उड़ गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों हथेलियां आपस में टकराईं, जिससे गलियारा हिल गया। तेज हवा चली और हर कोई देखने वाला तेज हवा के जोर को महसूस कर सकता था। लेकिन जब तेज हवा छाया काली लौकी के पास पहुंची तो वह अजीब तरह से गायब हो गई। बेशक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस समय सभी का ध्यान लड़ाई पर था। चूंकि लिंग जियो ने केवल साधारण हथेली की शक्ति का उपयोग किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नुकसान उठाना पड़ा और मजबूती से खड़े होने से पहले उसे 10 से अधिक कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन यह एक्शन बहुत बढ़िया है। आखिरकार मूवमेंट स्किल्स तो है ही, उसे शर्मिंदा करना वाकई मुश्किल है। जहां तक एनफाइटियन का सवाल है, वह केवल 2 या 3 कदम पीछे हटे। इस टक्कर में जाहिर तौर पर उसे बढ़त हासिल थी और यह बढ़त छोटी नहीं थी। हे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास महान आंदोलन कौशल है, लेकिन उसकी ताकत फाइटियन जितनी अच्छी नहीं है। ये लिंग जियो अभी भी पराजित होगा। एंजिन ने काली रात की ओर देखा और खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। क्या तुम मूर्ख हो? ये तुम्हारी गलती है कि डार्क ट्राइब के 3 महान प्रतिभाशाली लोगों में से एक इसे देख भी नहीं सकता। लिंग जियाओ ने किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया था, लेकिन फाइटियन ने जेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट शैडो सील का उपयोग किया था। अब दोनों पक्ष नुकसान में नहीं हैं, तो अंत में कौन अधिक मजबूत है? हे वगुआंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हे वगुआंग ने डार्क जिन को डांटा। किसी और ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि सभी विशेषज्ञ देख सकते हैं कि हे वगुआंग ने जो कहा वह सच है। और सबसे परेशानी वाली बात कि लिंग जियो ने अभी जो मूवमेंट तकनीक इस्तेमाल की थी, वह वुल्फ वॉकिंग 1000 माइल्स का केवल पहला कदम था और इसे पहले ही एनफाइटियन द्वारा फैलाया जा चुका था। इस बच्चे के हाथों में एक साधारण हथेली का बल बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ वास्तव में एक मार्शल आर्ट जीनियस है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो गुआंग उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में अपनाना चाहता है। इस बारे में बात करते हुए मैं इस आदमी से प्यार करने लगी हूँ।
डार्क ट्राइब के बुजुर्ग ने बाहर से अफवाहें सुनी थी और कुछ लोग उसकी ईर्ष्या में ईंधन डाल रहे थे, इसलिए वास्तव में लिंगजियो के बारे में उनकी अच्छी धारणा नहीं थी। मैंने हमेशा सोचा था कि लिंगजियो सिर्फ रात की अदृश्य सुरक्षा के कारण ही अनियंत्रित रूप से दौड़ने में सक्षम था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला ऐसा नहीं है। कबीले का बुजुर्ग बहुत आगे निकल गया। जब लिंगजियो अपने शरीर कौशल का उपयोग कर रहा था तो वह अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सका। फीतियन को उस मूवमेंट तकनीक की समझ नहीं थी, इसलिए उसे लगभग हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हो सकता है कि अगली बार ऐसा न हो। डार्क नाइट वॉक कुछ हद तक असंतुष्ट था। हे, डार्क ट्राइब बॉस मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन लड़ाई के दोनों पक्षों को देखा। लिंगजियो वहीं खड़ा रहा, अपनी मुट्ठियों को उदासीनता से देखा, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, एन फाइटियन, अगर इसे आप सबसे मजबूत ताकत कहते हैं तो यह वास्तव में भयानक है। ये कहने के बाद वह अचानक जनरल ब्लैक वुल्फ के मार्शल आत्मा परिवर्तन में प्रवेश कर गया। एक भेड़िया 1000 मील की यात्रा करता है, एक अकेला भेड़िया। एक पल में अन्य लोग पहले से ही एनफीतियन के करीब थे। फिर उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसने एक के बाद एक उल्का सितारा तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। जब वह चौथे स्थान पर पहुंचा तो एनफाइटियन पहले से ही बहुत शर्मिंदा दिख रहा था। यद्यपि उसे कोई चोट नहीं आई, परंतु उसके कपड़े फट गए। इस आदमी को उसे वास्तव में शारीरिक कौशल का उपयोग करते हुए मार्शल आर्ट का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। एलिएक्सिंग स्तब्ध रह गया। लिंगजियो के हमलों की श्रृंखला विशेष रूप से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए डिजाइन की गई लग रही थी। आह! एक फीतियन अचानक दहाड़ उठा और उसके शरीर में अचानक परिवर्तन होने लगा। उसके पीछे की छाया मार्शल आत्मा गायब हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके शरीर में एकीकृत हो गई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा काला रंग दिखाई देने लगा, यहाँ तक कि उसकी आंखों का सफेद भाग भी काला हो गया। इतना ही नहीं, उसकी पीठ पर चमगादड़ के पंख भी उगाए। वास्तव में उसके सिर के ऊपर एक जोड़ी अजीब लंबी सींगें उगाईं। हालांकि बाकी जगह में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह डार्क ट्राइब की विशेष गुप्त विधि होनी चाहिए। रेत कबीले में रेत दानव शिकारी हैं और हम अंधेरे कबीले में छाया दानव शिकारी भी हैं। सच कहूं तो मुझे सचमुच आश्चर्य है कि आप मुझे चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन बस इतनी ही बात है। तुम्हारी थोड़ी सी ताकत मेरे सामने काफी नहीं है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या भयानक है। इतनी बकवास। लिंगजियो ने अचानक अपनी तलवार से वार किया और भयानक तलवार की रोशनी ने रूपांतरित हो रहे एनफाइटियन को उड़ा दिया। अर्थ, तुम छिपकर हमला कैसे कर सकते हो? अदालत के बाहर गाली गलौज की आवाजें उठ रही थीं। बकवास, यह एक लड़ाई है, बच्चों का खेल का मैदान नहीं। क्या मुझे उसके पूर्ण रूपांतरण का इंतजार करना होगा? लिंगजियाओ ने घृणा से कहा। लिंगजियाओ, तुम मौत की तलाश में हो। दूर से ही एनफीतियन का परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो गया। उसके दाहिने हाथ को छोड़कर, जो अभी भी मनुष्य जैसा दिखता है, उसका शेष शरीर एक विचित्र राक्षस में परिवर्तित हो गया है। तीखे पंजे और तीखे दांत यह संकेत देते हैं कि यह आदमी अब मानव नहीं रहा। ये सचमुच कठिन है। ये देखकर कि एनफाइटियन के मुंह के कोने से केवल थोड़ा सा खून बह रहा था, लिंगजियो मदद नहीं कर सका, लेकिन वह सिकोड़ ली। उन्होंने उल्कापिंड तलवार तकनीक के 5वें रूप, स्वर पतन और पृथ्वी विभाजन का उपयोग करते हुए अभी तलवार पर प्रहार किया था। वास्तव में इसका ये प्रभाव हुआ। ऐसा लगता है कि यह शैडो हंटर सेंट हंटर जैसा ही है। दोनों में ही बहुत मजबूत रक्षात्मक परिवर्तन है। इससे निपटना वास्तव में आसान नहीं है। हालांकि परिवर्तन के बाद भी एनफीतियन ने हमला नहीं किया, क्योंकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसका दाहिना हाथ इसलिए नहीं बदला क्योंकि उसे हथियार चलाने की जरूरत है। उसका हथियार अभी भंडारण रिंग से बाहर निकाला गया था। यह एक अजीब लंबी तलवार है जो पूरी तरह से काली है, न तो सोने की है और न ही जेड की है, और यह एक ठंडी जानलेवा आभा बिखेरती है जो लोगों को अधिक दबाव महसूस कराती है। उसमें से काली हवा के झोंके उठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ब्लेड पर एक काली ज्वाला उछल रही है। क्या ये परिस्तर का आध्यात्मिक हथियार नहीं है? लिंगजियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, आपकी दृष्टि अच्छी है। ये सही है, यह अमर आध्यात्मिक हथियार है जो छाया काली लौकी के बाद दूसरे स्थान पर है। इसका नाम है ब्लैक स्केल। मुझे डर है कि तुम, एक गरीब लड़के, ने अपने जीवन में कभी इतना शक्तिशाली हथियार नहीं देखा होगा। संपूर्ण 8 अमर पर्वत में तलवार कबीले की तलवार को छोड़कर ब्लैक स्केल तलवार से अधिक शक्तिशाली कोई तलवार नहीं है। मूलतः जब तक मैं छाया दानव शिकार अवस्था में प्रवेश करता हूँ,
मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन आपको पूरी तरह से हताश करने के लिए इस युवा मास्टर ने इस ब्लैक स्केल तलवार का उपयोग करने का भी फैसला किया है। लिंग जियो ने अपने प्रतिद्वंद्वी को उदासीनता से देखा। एनफीतियन के कार्य वास्तव में उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप थे, लेकिन भले ही उन्हें इसकी उम्मीद थी, फिर भी यह स्पष्ट नहीं था कि क्या वह इससे निपट पाएंगे। आखिरकार उसके हाथ में वास्तव में इतना शक्तिशाली हथियार नहीं था। एक योद्धा के लिए एक शक्तिशाली हथियार युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार कर सकता है। यही कारण है कि लिंग जियाओ तलवार कबीले की तलवार प्राप्त करना चाहता था, लेकिन तलवार कबीले की तलवार फिलहाल पाना आसान नहीं है। अगर वह एनफाइटियन की ब्लैक स्केल तलवार पा सके तो यह वास्तव में अच्छा होगा। मेरा मानना है कि उस समय तक उनकी लड़ाकू शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। छाया दानव शिकारी और काले पैमाने की तलवार ने एनफाइटियन की ताकत को बहुत बढ़ा दिया और यहाँ तक कि नरक की चौथी परत के मध्य चरण के करीब पहुंचने की प्रवृत्ति भी पैदा कर दी। एनफाइटियन लड़ने के लिए उत्सुक था और वह डाक कबीले के उच्च स्तरीय नेताओं के सामने अपना सम्मान नहीं खोना चाहता था। चून की कबीले का नेता उसका पिता था, इसलिए अन्य उच्च स्तरीय नेता मूलतः उसका समर्थन करते थे। अगर वह उनके सामने लिंग जियो से हार गया तो उसे उन्हें देखकर सचमुच शर्म आएगी। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि एनफाइटियन की ताकत में बहुत सुधार हुआ है। हालांकि उसके हाव भाव में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। प्रतिद्वंद्वी को अब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए था, लेकिन उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं निकाली थी। भेड़िए ने हजारों मील की यात्रा की और अन्य लोगों ने सोचा कि उसने केवल पहले रूप का ही अभ्यास किया था, क्योंकि उसने पहले रूप का प्रयोग केवल इन लोगों के सामने ही किया था। भाड़ में जाओ बच्चे, जब तुम पाताल में पहुंचोगे तो याद रखना कि यह एनफाइटियन था जिसने तुम्हें मारा था। दहाड़, काले स्केल। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, लिंग जियो को ऐसा लगा जैसे एनफाइटियन के हाथ में तलवार एक लंबे काले सांप में बदल गई है। सांप काले रंग के शल्कों से ढका हुआ था, अपनी जीभ को भयंकर तरीके से बाहर निकाल रहा था और बहुत जहरीला था। काले स्केल का गला घोंटना। एक और आवाज सुनाई दी। अजीब काला सांप वास्तव में 1 दर्जन से अधिक में बदल गया, जो अलग अलग दिशाओं से लिंग जियो की ओर दौड़ रहा था। लिंग जियो जानता था कि इनमें से प्रत्येक काला सांप एक भयानक तलवार ऊर्जा थी। ये शक्ति एनफीतियन के पूर्ण शक्ति हमले से कम नहीं थी। सिद्धांततः ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तलवार की ऊर्जा जितनी अधिक फैली होगी, आक्रमण शक्ति उतनी ही कमजोर होगी। लेकिन ब्लैक स्केल तलवार के प्रभाव के कारण इनमें से प्रत्येक तलवार की ऊर्जा में 100% शक्ति होती है और इसका क्षय नहीं होगा। ये बहुत भयानक है। परी आध्यात्मिक हथियार स्तर का जादुई हथियार वास्तव में भयानक है। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी और ताकत दिखानी होगी। लिंग जियो उस तरह का जिद्दी व्यक्ति नहीं है जो अपनी ताकत छिपाने के लिए खुद को खतरे में डाल देगा। यदि आवश्यक हो तो वह तानाशाह मार्शल सोल और उसके किसी भी ट्रम्प कार्ड को उजागर कर सकता है। आखिरकार जीवित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर लोग मर चुके हैं तो इतने सारे रहस्य रखने का कोई फायदा नहीं है। हे, लिंग जियाओ मर गया है। आन जिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि शैडो डेमन हंटर और ब्लैक स्केल स्वॉर्ड लिंग जियो को नहीं मार सकते। यदि लिंग जियो को इससे भी नहीं मारा जा सका तो एनफीतियन बहुत बेकार था। यद्यपि एन हुआ और एन येजिंग एन जिन की तरह भावुक नहीं थे, फिर भी वे लिंग जियो को पराजित होते और मरते हुए देखकर बहुत खुश थे। तुम बहुत जल्दी बहुत खुश हो गईं। ये वू जिंग ने बिना कुछ बताए उपहास किया, यहाँ तक कि वह लिंग जियो को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। इस युवा शरीर से जो ऊर्जा फूटी वो सचमुच अद्भुत थी। क्या मजाक है, वह और क्या कर सकता है। अनजिन ने अपने होठों को मोड़ लिया, लेकिन जल्द ही वह अपना तिरस्कारपूर्ण और व्यंग्यात्मक भाव नहीं रख सका। जो लोग लिंग जियो के मजाक और खुशी को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, वे ये देखकर चौंक गए कि उस समय लिंग जियो का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया था। वुल्फ वॉक्स 1000 माइल्स। हम्फ, आपकी योग्यता के साथ आप वुल्फ वॉक्स 1000 माइल्स का अभ्यास केवल डबल वुल्फ क्लब के स्तर तक ही कर सकते हैं। भले ही आप 2 भेड़िया छाया में बदल जाएं, आप निश्चित रूप से मर जाएंगे, जब तक कि आप मेरे सभी हमलों से बचने के लिए आश्वस्त न हों। एनफीतियन ने लिंग जियाओ को तिरस्कार से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंग जियाओ की वुल्फ वॉक्स 1000 माइल्स का अभ्यास इतना ऊंचा हो सकता है। उन सभी से बचने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कुल 18 तलवार ऊर्जाएं हैं। मैं मानता हूं कि अगर आप आमने सामने लड़ेंगे तो आप चोटिल होने से बच नहीं सकते, लेकिन जब तक आप उनमें से 9 से बचते रहेंगे
तब तक शेष 9 आपके लिए आसान हो जाएंगे। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया और फिर सभी की हैरान आंखों में उसका आंकड़ा 9 में बदल गया। 9 भेड़िया छायाएं बाहर भाग गईं। ये वुल्फ वॉक्स 1000 माइल्स पैक वुल्फ अटैक की तीसरी शैली है। पैक वुल्फ अटैक द्वारा जारी की जा सकने वाली भेड़िया छायाओं की संख्या गर्मी की डिग्री बढ़ने के साथ बढ़ती रहेगी। जब आप अधिकतम परिवर्तन की स्थिति तक अभ्यास करते हैं तो आप एक ही सांस में 99-81 आंकड़े मुक्त कर सकते हैं। बेशक ये सभी आकृतियां आभासी हैं और इनका उपयोग हमला करने के लिए नहीं बल्कि केवल दुश्मन के हमलों से बचने के लिए किया जा सकता है। भेड़ियों की छाया जितनी अधिक होगी, शरीर उतना ही सुरक्षित रहेगा। 9 भेड़िया छायाएं स्वाभाविक रूप से 9 तलवार क्यूई का प्रतिरोध कर सकती हैं। शेष 9 तलवार क्यूई को लिंग जियाओ की तलवार डूम्सडे द्वारा प्रतिकर्षित किया गया। उसके हाथ की तलवार भी उसी समय टूट गई। साधारण आध्यात्मिक हथियारों और अमर आध्यात्मिक हथियारों के बीच लड़ाई अभी भी बहुत भयानक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंग जियो के पास अभी भी उसके भंडारण रिंग में बहुत सारी साधारण आध्यात्मिक हथियार स्तर की लंबी तलवारें हैं। 9 भेड़िया छाया। यह आदमी महान सफलता के लिए भेड़िया यात्रा 1000 मील की तीसरी शैली का अभ्यास कैसे कर सकता है? वह कितने समय से अभ्यास कर रहा है? हैरान, जोरदार झटका। न केवल लिंग जियो के प्रतिद्वंद्वी एनफीटियन, जो लोग किनारे पर खड़े होकर उत्साह देख रहे थे, वे भी लिंग जियो के अद्भुत शारीरिक कौशल से भयभीत थे। हालांकि केवल आधे महीने में लिंग जियाओ वुल्फ ट्रेवलिंग 1000 माइल्स का अभ्यास तीसरी शैली तक करने में सक्षम था और यह अभी भी महान सफलता के स्तर पर था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस आदमी को शरीर कौशल के मामले में प्राचीन काल से बक्सियन पर्वत में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली कहा जा सकता है? यदि कोई वास्तव में लिंग जियो के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है तो वे शायद केवल लिंग यान और लिन यूटिन हैं। बड़े भाई देखो, अब तुम्हें समझ में आया कि मुझे इस बच्चे का पीछा क्यों करना है और उसे अपना दत्तक पुत्र क्यों बनाना है। वह एक उच्च कोटि का प्रतिभाशाली व्यक्ति है, डार्क नाइट ने उत्साह से कहा। हंफ, चाहे वह प्रतिभाशाली हो या नहीं, बात यही खत्म होती है। फेई तियान ने केवल एक चाल चली है और वह पहले से ही अपने सबसे मजबूत शरीर कौशल का उपयोग कर चुका है। फेई तियान के खिलाफ अगली लड़ाई में वह किस पर भरोसा कर सकता है? उसे अभी भी मरना है। आन जिन ने ठंडी सांस ली। मैं तुमसे बकवास नहीं करना चाहता अंधे लड़के, बस देखते रहो, तुम बहुत कुछ सीखोगे। हे वगुआंग ने उपहास किया और युद्ध के मैदान को देखना जारी रखा। वास्तव में एनफीटियन और एन जिन ने एक ही बात सोची थी। चूंकि आप एक ही चाल से अधिकांश हमलों से बच सकते हैं। 2 चालों के बारे में क्या ख्याल है? आप 18 तलवार ऊर्जाओं से बच सकते हैं, लेकिन यदि 24 हो जाएं तो क्या होगा? तुम्हें क्या करना चाहिए? वास्तव में अभी उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसे डर है कि छाया शिकारी उसकी चेतना को नियंत्रित कर लेगा। लेकिन फिर उसे इसकी कोई परवाह नहीं रही। भले ही वह एक राक्षस में बदल जाए, फिर भी यहाँ कबीले के बुजुर्ग मौजूद हैं जो उसे बेवकूफ़ी भरी हरकतें करने से रोक सकते हैं। वह निरंतर गति प्राप्त कर रहा है। शरीर से भयानक काली आभा निकल गई। उसकी आंखें लगभग धुंधली हो गई थी और वह अपने सामने जो कुछ भी था उसे बड़ी मुश्किल से देख पा रहा था। नहीं, मैं लिंग जियाओ को तुम्हारे भरोसे छोड़ने के बजाय अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। एनफाइटियन गुस्से से चिल्लाया। वह नहीं चाहता था कि शैडो हंटर कोई कार्रवाई करे। वह लिंग जियो को अपने हाथों से मारना चाहता था ताकि वह अपना गुस्सा दूर कर सके और वास्तव में अपने आंतरिक राक्षसों से छुटकारा पा सके। 24 काली तलवार ऊर्जा हवा के माध्यम से मारा। वह फिर भी 20 लंबे काले सांपों में परिवर्तित हो गया जो अत्यंत डरावने थे। ये देखा जा सकता था कि एनफाइटियन के लिए ऐसा कदम उठाना बहुत श्रमसाध्य था और इसके कारण उसने थोड़ा खून भी थूका, लेकिन कम से कम हमले की सूचना तो दे दी गई। क्या तुमने कभी नहीं सुना कि दाऊ दानव जितना ही ऊंचा है? तुम उसे मजबूत कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। लिंग जियाओ की आभा वास्तव में फिर से बढ़ने लगी। उन्नत गड़गड़ाहट और बिजली लड़ाकू शरीर जारी किया गया था और जनरल ब्लैक वुल्फ के परिवर्तन पर पागल गड़गड़ाहट और बिजली बह गई। इससे लिंग जियाओ की युद्ध प्रभावशीलता में भारी सुधार हुआ। लिंग जियाओ, जिसकी लड़ाकू शक्ति में सुधार किया गया है, वह 9 की बजाय 12 तलवार ऊर्जाओं को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत है। भेड़िया हजारों मील की यात्रा करता है। भेड़ियों का हमला। महान पूर्णता। जोगचेन अग्नि का भेड़िया हजारों मील की यात्रा कर सकता है और एक ही समय में 12 भेड़िया छायाएं छोड़ सकता है, जबकि 12 तलवार ऊर्जाओं से आसानी से बचा जा सकता है।
लिंग जियो ने एक बार फिर उल्कापिंड तलवार तकनीक की प्रलय दिवस चाल का उपयोग किया, जिससे शेष 12 तलवार ऊर्जाओं को आसानी से दूर किया जा सका। लिंग जियाओ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लटकी हुई थी, क्योंकि उसने एनफीतियन का शर्मिंदा रूप देखा था। 20 तलवार ऊर्जा को बलपूर्वक संचालित करने से एनफाइटियन पीला पड़ गया और खून का एक बड़ा मुंह थूक दिया। ये स्पष्ट था कि एनफाइटियन अपनी शक्ति का बलपूर्वक प्रयोग करके स्वयं ही बुरा कर रहा था, भले ही वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। असंभव, बिल्कुल असंभव। आह, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। एनफीतियन की गति अभी भी पागलपन की तरह बढ़ रही थी। ये दृश्य देखकर एनी एक्सिंग चिंतित हो गई। फितियन, इसे बंद करो। अगर यह जारी रहा तो तुम सबसे पहले मरोगे। मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं, मुझे विश्वास नहीं कि मैं उसे मार नहीं सकता। एक फीतियन को शैडो हंटर द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था, और ब्लैकलिन तलवार उसके शरीर में एक लंबे जहरीले कांटे की तरह एकीकृत हो गई, जो लिंग जियो की ओर इशारा कर रही थी। हे, बेवकूफ छोटे लड़के, बस हार मान लो। अगर तुम्हें एनफाइटियन को मुझे बाहर निकालने के लिए मजबूर करना पड़ा तो तुम मर जाओगे। शैडो हंटर की आवाज तीखी और कठोर थी। इस समय उसकी युद्ध प्रभावशीलता यिन यांग क्षेत्र में नरक के चौथे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुकी है। यद्यपि साधना का स्तर अधिक नहीं है, फिर भी युद्ध शक्ति वास्तव में प्राप्त की गई है। मृत्यु, तुम दयनीय बच्चे। ब्लैकलिन गला घोंटना 48 तलवार क्यू हुई। 18 तलवार क्यू से 24 तलवार क्यू और फिर 48 तलवार क्यू तक। प्रत्येक हमला पिछले हमले से अधिक भयानक था, और इस बार लगभग नरक के चौथे स्तर के मध्य चरण की युद्ध शक्ति का उपयोग किया गया था। लिंग जियो तो विरोध करने में और भी असमर्थ था। अगर फीतियन जीत भी जाता है तो मुझे डर है कि यह एक कमजोर जीत होगी। हे वगुआंग ने कुछ अप्रसन्नता से कहा। हालांकि अपनी चेतना को पूरी तरह से शैडो हंटर्स को सौंपना थोड़ा भारी है, लेकिन शैडो हंटर्स हमारी डार्क ट्राइब के पास मौजूद एक विशेष गुप्त तकनीक है। क्या उपयोग नहीं किया जा सकता है? अनहुआ ने घृणा से कहा। लेकिन यदि वह शैडो हंटर का उपयोग करता है और फिर भी हार जाता है, तो वह व्यक्ति अपना भाग्य खो देगा। काली रात अदृश्य ने हल्के से कहा। असंभव, एनी एक्सिंग ने सख्ती से कहा। कुछ भी असंभव नहीं है। कुलपति ने यह भी देखा कि कैसे लिंग जियो ने तलवार कबीले में रेत शिकार दानव को हराया है ना। रात्रि का अदृश्य स्वर उदासीन बना रहता है। उनके विचार में, यद्यपि छाया शिकार करने वाले राक्षस अपनी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं, लेकिन वे योद्धा के रूप में अपनी निर्णय क्षमता और युद्ध कौशल खो देते हैं। इसके विपरीत लिंग जियो दोष पकड़ लेगा। मैं मानता हूं कि लिंग जियो कुछ हद तक सक्षम है, लेकिन वह पहले से ही महान पूर्णता अवस्था तक पहुंचने के लिए वुल्फ अटैक का उपयोग कर चुका है। क्या आपको लगता है कि वह अभी भी परिवर्तन अवस्था का अभ्यास कर सकता है? हमारे 8 अमर पर्वत के इतिहास में कोई भी इस शैली को परिवर्तन की स्थिति तक अभ्यास करने में सक्षम नहीं हुआ है, क्योंकि परिवर्तन के क्षेत्र और जोगचेन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अनहुआ ने ठंडी सांस ली। हालांकि अब उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिंग जियो डरावना था, लेकिन उसने अभी भी यह मानने से इनकार कर दिया कि लिंग जियो शैडो हंटर को हरा सकता है। आखिरकार उस समय शाहीन की साधना अनफीतियन की तुलना में बहुत खराब थी। स्वाभाविक रूप से दानव शिकारी भी बहुत कमजोर है। वुल्फ वॉक 1000 माइल्स का अभ्यास करने की कठिनाई पूरे 8 अमर पर्वत में कोई रहस्य नहीं है, इसलिए 8 अमर पर्वत पर जाने वाले कुछ शिष्य अभ्यास के लिए शरीर कौशल के इस सेट को चुनने के लिए तैयार हैं। यदि आप अभ्यास भी करते हैं तो आप बीच में ही छोड़ देंगे क्योंकि कोई प्रगति नहीं होगी। तो वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। डार्क ट्राइब के बुजुर्ग भी बहुत हैरान थे। उन्हें लगा कि वे पहले से ही लिंग जियो के बारे में बहुत सोचते थे, लेकिन लिंग जियो की प्रतिभा ने उन्हें फिर भी आश्चर्यचकित कर दिया। क्या तलवार की इतनी अधिक ऊर्जा से सचमुच लोगों को चोट पहुंच सकती है? लिंग जियो ने सामने खड़े शैडो हंटर को घृणा से देखा। चाहे हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भले ही वह दुनिया को नष्ट कर दे, लेकिन अगर वह लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता तो वह निरर्थक हो जाएगा। यदि यह बात सही है तो मुझे डर है कि यह मेरी आंतरिक शक्ति की बर्बादी है। अरे बेवकूफ छोटे लड़के, तुम बिल्कुल नहीं समझते। मैं जिस तलवार ऊर्जा का उपयोग करता हूं वह उस बेवकूफ एनफाइटियन से पूरी तरह से अलग है। छाया शिकारी ने उपहास किया। 48 तलवार ऊर्जाएं संघनित हो गई थी। जैसा कि उन्होंने कहा, इस बार तलवार की ऊर्जा एक लंबे काले सांप में नहीं थी, बल्कि भयंकर राक्षसों में बदल गई थी। तलवार की ऊर्जा की शक्ति प्रत्येक पास के साथ बढ़ती जाती है। यदि लिंग जियो की भविष्यवाणी अच्छी है
तो गति में संभवतः काफी सुधार होगा। हर कोई लिंगजियो को घूर रहा था, क्योंकि वे सभी जानना चाहते हैं कि लिंगजियो इस बार ऐसे हमले से कैसे बच सकता है। वे 48 तलवार ऊर्जाएं थीं, ठीक वैसी ही तलवार ऊर्जा जो एक योद्धा द्वारा यिन यान क्षेत्र के चौथे स्तर के मध्य चरण में अपनी पूरी ताकत के साथ प्रदर्शित की जाती है। ये बहुत बेवकूफ़ी है। लिंगजियो ने अपने प्रतिद्वंद्वी को घृणा से देखा, यद्यपि उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रहार की शक्ति वास्तव में भयावह थी। लेकिन किस बेवकूफ़ ने कहा कि जोरदार हमला करना अच्छा है? युद्ध में विभिन्न शक्तियों के साथ विभिन्न चालें चलने में सक्षम होना वास्तव में शक्तिशाली है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली युद्ध कौशल क्या होते हैं। तुम जैसा मूर्ख जो शक्तिशाली दिखता है लेकिन वास्तव में बहुत मूर्ख है, एक की तो बात ही छोड़ो, तुम जैसे 10 लोग भी हो तो भी मैं इसे गंभीरता से नहीं लूंगा। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसका शरीर फटने लगा। ये भेड़ियों की छायाओं की एक श्रृंखला में बदल गया। कुल 81 भेड़िया छायाएं। असंभव, ऐसा हर कोई सोचता है, क्योंकि केवल परिवर्तन की स्थिति तक भेड़िया पैक हमले का अभ्यास करके ही 81 भेड़िया छाया का प्रदर्शन करना संभव हो सकता है। और एक बार जब ये परिवर्तन की स्थिति में पहुंच जाएगा तो इन भेड़िया छायाओं का एक नया प्रभाव होगा, अर्थात इसे वुल्फ पैक अटैक के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे वुल्फ पैक अटैक के प्रदर्शन में अब लंबा अंतराल नहीं होगा। उन्होंने वास्तव में परिवर्तन की स्थिति तक इस कदम का अभ्यास किया। यह अविश्वसनीय है, यहाँ तक कि डाक कबीले के बुजुर्ग भी बहुत हैरान थे। इस बच्चे ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। अगर यह जीनियस नहीं है तो फिर जीनियस शब्द का हकदार कौन है? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? अनहुआ ने इस दृश्य को मुग्ध भाव से देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और एक बड़ा बैंगन उसके मुंह में ठूंस दिया गया। उसने पहले जो कहा था कि लिंगजियाओ परिवर्तन की स्थिति तक अभ्यास नहीं कर सकता है, उसके बारे में सोचते हुए ये जोरदार थप्पड़ मारने जैसा था और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। आन जिन, आन मिंग और हे ये वुजुन के भाव गंभीर हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि इस लड़ाई के बाद लिंगजियो निश्चित रूप से एनफाइटियन की जगह लेगा और 4 महान प्रतिभाओं में से एक बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति बनना जिससे उनकी स्थिति को खतरा होने की बहुत अधिक संभावना हो। उन्होंने कभी भी लिंगजियो को आदर्श नहीं माना। अगर वे लिंगजियो से डरते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लिंगजियो के पीछे के व्यक्ति से डरते हैं। लेकिन आज लिंगजियो की वजह से उन्हें सचमुच अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में बुरा हो गया हूं और मेरी दृष्टि अच्छी नहीं है। मैंने ऐसी प्रतिभा को लगभग गलत समझा। मुझे डर है कि केवल लिन यूटियन ही इस तरह की प्रतिभा की तुलना कर सकता है। इसके बारे में सोचने के बाद अन कबीले के बुजुर्ग ने महसूस किया कि हे ये वुजिंग के साथ व्यवहार करना वास्तव में उनके लिए मूर्खतापूर्ण था। ऐसी प्रतिभा को अपमानित करना बहुत कष्टकारी होगा। यह अफसोस की बात है। इस तरह तो मेरे लिए उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करना और भी कम संभव हो जाएगा। डार्क नाइट ने असहाय होकर आह भरी। वह जानता था कि लिंगजियो जितना बेहतर प्रदर्शन करेगा उतनी ही कम संभावना होगी कि वह उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकेगा। जहां तक हे अमूर्त का सवाल है, उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये देखकर कि जिस शिष्य की उसने इतनी हिम्मत करके रक्षा की थी वह इतना उत्कृष्ट था, उसके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी। 81 भेड़िया छायाओं ने न केवल आसानी से 48 तलवार ऊर्जा से बच निकला, इससे भी अधिक भयावह बात की शेष 33 भेड़िया छायाएं सीधे छाया शिकारी पर झपटी। शैडो हंटर एक रेत की बोरी की तरह था जिसे लगातार मारा जा रहा था। इसके बाद वे पीछे हटते रहे, यहाँ तक कि बचाव की भी कोई संभावना नहीं थी। जवाबी हमला तो दूर की बात थी। सब खत्म हो गया। लिंगजियो ने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाए और उसे उदासीनता से शैडो हंटर की ओर इशारा किया। बैंगनी की हुई तलवार पूर्व से आती है और एक तलवार के साथ पश्चिम में लौट जाती है। भयानक बैंगनी ऊर्जा बढ़ी जिसने शैडो हंटर को बैंगनी दानव की तरह मार डाला। इस समय छाया शिकारी 33 भेड़िया छायाओं के कारण कुछ भी करने में असमर्थ था। वह लिंगजियो के हमले का विरोध कैसे कर सकता है? मुझे कुछ सम्मान दो और उसे मत मारो, अंध जनजाति के बुजुर्ग ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। ठीक है, मैं कबीले को चेहरा दूंगा। लिंगजियो मूल रूप से एनफाइटियन से जल्दी से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन चूंकि कबीले के बुजुर्ग ने दया की भीख मांगी थी इसलिए उसने उसे यह चेहरा दिया। आखिरकार डाक कबीले पर उसका हमेशा एहसान रहेगा और भविष्य में डाक कबीले में उसके साथ रहना आसान हो जाएगा। जहां तक एनफाइटियन की बात है, वह तो बस एक हरा हुआ व्यक्ति है। अगर वह उसे हरा देता है
तो उसे फिर से हराना असंभव हो जाएगा। अगर यह बच्चा नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, तो वह शाह की तरह मर जाएगा। भयानक तलवार ऊर्जा निगल ली गई और तलवार ऊर्जा छाया शिकारी में फट गई। एनफीथियन के चारों ओर का काला आवरण अचानक कांच की तरह टूट गया और उसके टुकड़े गिरने लगे। एनफीथियन की आकृति, जो अभी भी सदमे में थी, प्रकट हुई। लिंग जियो ने एनफाइटियन के शरीर पर कदम रखा, अपने हाथ में तलवार दूसरे की गर्दन पर रख दी और ठंडे स्वर में कहा, अगर कबीले के बुजुर्ग ने दया की भीख नहीं मांगी होती तो मैं वास्तव में तुम्हें मार डालना चाहता था। अब हार स्वीकार करो। चूंकि यह एक द्वंद्व युद्ध है और आप प्रतिद्वंद्वी को मारना नहीं चाहते, तो प्रतिद्वंद्वी को हार स्वीकार करनी होगी, अन्यथा लड़ाई समाप्त नहीं होगी। नहीं, बस मुझे मार दो, मैं हार नहीं मानूंगा, एक फीथियन जोर से चिल्लाया। उसने महसूस किया कि लिंगजियो ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए वे इतने असहयोगी हैं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मुझमें तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है? लिंगजियो ने व्यंग्य किया और बिना एक शब्द कहे उसने सीधे एनफाइटियन को हथेली से मारा। भयानक तलवार की ऊर्जा ताड़ की हवा के माध्यम से एनफाइटियन के शरीर में प्रवेश कर गई। इसने एनफीथियन के आंतरिक अंगों और शरीर के ऊतकों को नष्ट करना शुरू कर दिया। फीथियन के सभी छिद्रों से तुरंत ही खून बहने लगा। नहीं, सटीक रूप से कहा जाए तो पूरे शरीर से लगातार रक्त बह रहा है, केशिकाओं से रिस रहा है। खामोश गलियारे में एक के बाद एक सुअरों के वध की तरह चीखें आती और जाती रहीं। ये सुनकर कई लोगों की भौहें तंग गईं। हार मान लो, मैं हार मान लेता हूँ, मुझे प्रताड़ित करना बंद करो। एनफीथियन डर गया था। वह वास्तव में लिंगजियो से भयभीत था। मेरे सामने जो आदमी है वह सचमुच एक राक्षस है, एक भयानक राक्षस। ये तो बिल्कुल भी मानवीय नहीं है। उनका पूर्ण विश्वास था कि यदि उन्होंने हार स्वीकार नहीं की तो वे निश्चित रूप से दुखी होंगे। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा क्यों करता? अगर मैंने हार मान ली होती तो मुझे इस तरह की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। कितनी शर्म की बात है। लिंगजियो ने एनफाइटियन को देखा, जो अत्यधिक भयभीत होने के कारण स्तब्ध था और एक व्यंग्यात्मक लहजे में खड़ा हो गया। फिर उसने डार्क ट्राइब के बुजुर्ग की ओर देखा। चिंता मत करो कबीले के नेता, मैंने उसे नहीं मारा, बस इस बच्चे से निपटना है। मैंने उसे बस थोड़ा कष्ट दिया है। वह वहां लगभग बेदाग खड़ा था, मानो उसने पहले कभी लड़ाई न की हो। और उसके ठीक पीछे एनफीथियन लगातार हिल रहा था। ये भयावह दृश्य देखा। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चाहे वे कैसे भी सोचते हों, वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। लिंगजियो के अहंकार और अहंकार ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया। लेकिन इस युवक में अहंकारी और अहंकारी होने की योग्यता है। मैं तुम्हें मार दूंगा, एनिएक्सिंग अचानक जोर से चिल्लाया और एक चमक में वह लिंगजियो की ओर दौड़ा। उसके बेटे को इस तरह पीटा गया था और वह बहुत क्रोधित था। उसे बकवास नियमों की परवाह नहीं थी, वह तो बस लिंगजियो को जल्दी से मारना चाहता था। हालांकि जैसे ही वह बाहर निकला, काली रात ने उसे 2 कदम भी चलने से पहले ही बाहर धकेल दिया। सम्मानित कबीले प्रमुख, आप क्या करना चाहते हैं? एनफीथियन की चालें निर्दयी हैं। वह लिंग जियाओ को मारना चाहता था और फिर जल्दी से। लिंग जियाओ ने उसे नहीं मारा। वह पहले ही अपनी और धार्मिकता को समाप्त कर चुका है। आप बस यह नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अंधेरी रात में किसी के लिए भी लिंगजियो को चोट पहुंचाना असंभव था। घृणास्पद। एनिएक्सिंग ने आसमान की ओर देखा और दहाड़ा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। कबीले के बुजुर्ग ने आह भरी, एनफीथियन के पास गया और उसकी चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। छोटे दोस्त, तुम्हारा हमला थोड़ा ज्यादा कठोर है। एनफीथियन के शरीर को छूने के बाद कबीले के बुजुर्ग को समझ में आया कि एनफीथियन की चोटें कितनी गंभीर थीं। मुझे डर है कि भविष्य में मेरा मार्शल आर्ट का मार्ग जारी नहीं रहेगा। अगर वह बच भी गया तो भी वह एक साधारण व्यक्ति ही रहेगा। कुल का मुखिया गंभीर है। वह मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं उसे नहीं मारूंगा। ये पहले से ही दया है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुल का मुखिया अभी भी चाहता है कि उसका शिष्य संत बन जाए? लिंगजियो ने कबीले के बुजुर्ग की ओर देखा और शांति से कहा, उन्होंने पहले ही इस बूढ़े आदमी को चेहरा दे दिया है और उम्मीद है कि यह बूढ़ा आदमी ज्यादा दूर नहीं जाएगा। बस इतना ही। अंधेरी जनजाति के बुजुर्ग ने आह भरी। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि लिंगजियो ने जो कहा वह सही था। लेकिन अगर यह बात समझ में आए तो क्या होगा? हर कोई तर्कसंगत नहीं हो सकता। इस समय एनजिन, एनमिंग और यहाँ तक कि हे येवुज उनकी नजरें भी लिंगजियो को देख रही थी। सभी मित्र थीं।
अनहुआ और अन ये जिंग का तो जिक्र ही न करें। इसके विपरीत ही ये वू जिंग और ही ये वू गुआंग आज लिंग जियो की उपलब्धियों से बहुत संतुष्ट थे। बड़े, ये छाया काली लौ के अस्थायी रूप से समझने के लिए मेरी होनी चाहिए, है ना? लिंग जियाओ को एन फै तियान के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी, और उसे इसकी भी परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब उसे छाया काली लौकी चाहिए थी। यद्यपि वह नहीं जानता था कि वह छाया काली लौकी से क्या समझ सकता है, लेकिन उसका मानना था कि यह निश्चित रूप से जुवानवु महाद्वीप में उसके लिए एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। चुप रहो, तुम तो सिर्फ विदेशी हो। छाया मार्शल आर्ट को समझने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तुम बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। इसके अलावा आपके मन में डाक कबीले के लिए कोई भावना नहीं है। एक बार जब आप शैडो मार्शल आर्ट सीख लेंगे और फिर दल बदल करेंगे तो हमारे डाक कबीले को भारी नुकसान होगा। कबीले के बुजुर्गों, आपको 2 बार सोचना होगा। एनी एक्सिंग को पता था कि डार्क नाइट इनविजिबल के साथ वह लिंग जियो को नहीं मार सकता था, लेकिन वह लिंग जियो को शैडो मार्शल आर्ट्स हासिल करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता था। कुल के बुजुर्गों, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। आन हुआ ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी। कबीले के बुजुर्गों, 2 बार सोचो। लिंग जियो हमारे डाक कबीले के समान विचार का नहीं है, अन्यथा वह वो गुआन को अपने पालक पिता के रूप में क्यों नहीं पहचानना चाहता? एनी एक्सिंग ने लिंग जियो का हैंडल पकड़ लिया और फिर से कहा। और डाक कबीले के अन्य स्वामियों ने भी एनी एक्सिंग और एन हुआ के बयानों से अपनी सहमति व्यक्त की। डाक कबीले में आधे से अधिक बुजुर्ग और आदिपुरुष लिंग जियाओ को छाया मार्शल आर्ट प्राप्त करने देने के लिए तैयार नहीं थे। लिंग जियो ने इस दृश्य को उदासीनता से देखा, उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। चाहे कुछ भी हो, उसे शैडो ब्लैक गॉड मिलना ही था। अगर ये बूढ़े लोग उसे नहीं देते तो वह उसे लूट लेता। इसमें चर्चा करने की कोई बात नहीं है। यदि आप नियम बदल भी देते हैं तो भी यह मेरे शिष्य को शैडो ब्लैक गॉड को समझने का अधिकार पाने से नहीं रोक सकता। और क्या कहना है? उन लोगों को वहां चिल्लाते देख ही खुद को रोक नहीं सका और ठंडी सांस लेते हुए बोला, लिंग जियो, तुम छायादार काली लौकी ले आओ, मैं देखूंगा कि तुम्हें रोकने की हिम्मत कौन करता है। पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार जब तक कोई इस युद्ध से बाहर खड़ा रह सकता है, उसे 20 दिनों के लिए आत्मज्ञान का अधिकार प्राप्त होगा। यदि शैडो ब्लैक गॉड को इसके मालिक के रूप में पहचाना जा सके तो वह सीधे इस खजाने को प्राप्त कर सकता है और डाक कबीले के कुलपति का उत्तराधिकारी बन सकता है। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करने का साहस करेगा उसे उसके पूर्वजों द्वारा दंडित किया जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? जैसे ही उसने ये शब्द कहे सभी चुप हो गए, क्योंकि स्वर्ग की बलि की वेदी पर अंधकार में पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए यदि कोई पूर्वजों के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उसे दंडित किए जाने की संभावना अधिक होती है। आपको पता होना चाहिए कि डाक कबीले में इन पूर्वजों की महिमा जुबान दायरे के 7 स्वामियों से कम नहीं है। कोई भी इसका उल्लंघन करने का साहस नहीं करता। वे अंधेरी रात से तो नहीं डरते, लेकिन वे अपने पूर्वजों की सजा से नहीं डर सकते। हाँ, अदृश्य, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। डार्क ट्राइब का बुजुर्ग वास्तव में एक चालाक बूढ़ा आदमी है। इस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको उनकी मनोदशा को समझना चाहिए। आखिरकार फाइटिन को इस तरह पीटा गया था और उनके साथ लड़ाई में भाग लेने वाले अन्य बच्चों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। कुछ क्रोध को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं न्याय को कायम रखूंगा। डार्क ट्राइब ऐसी जनजाति नहीं है जो अपने अनुयायियों को शक्तिशाली नहीं देखना चाहती। चूंकि लिंग जियो ने लड़ाई जीत ली है, इसलिए शैडो ब्लैक गॉड स्वाभाविक रूप से उसका होगा। इन शब्दों को सुनने के बाद लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराया, बूढ़े आदमी की ओर अपने हाथों को मोड़ा और कहा, न्याय को बनाए रखने के लिए कबीले के बुजुर्ग को धन्यवाद। वह वास्तव में अपने दिल में जानता था कि यह बूढ़ा आदमी उसे आत्मज्ञान के लिए छाया काली लौकी उधार देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पूर्वजों के नियमों के कारण कोई रास्ता नहीं था। यदि लिंग जियो को आज छाया मार्शल आर्ट सीखने की अनुमति नहीं दी गई तो यह न केवल कबीले के बाकी शिष्यों को डराएगा बल्कि पूर्वजों से दंड भी दिलाएगा। यह ऐसी बात नहीं है जिसे ये बूढ़ा आदमी सहन कर सके, लेकिन आखिरकार चूंकि दूसरे पक्ष ने ऐसे निष्पक्ष शब्द कहे हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे धन्यवाद देना चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो कहते हैं उसका मतलब वह नहीं है। कबीले के बुजुर्ग, आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। एक बार जब ये बच्चा छाया मार्शल आर्ट को समझ लेगा तो वह संभवतः अंधेरे कबीले के लिए एक गंभीर समस्या बन जाएगा। डार्क नाइट सिंह चिल्लाया, चुप रहो,
मैं तो सोचता था कि तुम हमेशा अपने शब्दों और कार्यों में सतर्क रहते हो, लेकिन आज तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझे सचमुच निराश कर दिया। यदि आप अभी भी कबीले के नेता के रूप में सेवा करना जारी रखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। इस समय बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है और नियम नियम है। अन्यथा आप किसे यह विश्वास करने देंगे कि हमारा काला कबीला भविष्य में सफल हो सकता है? डार्क ट्राइब बॉस सचमुच गुस्से में दिख रहा था। एनिएक्सिंग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। कोई रास्ता नहीं है। उसकी खेती ही अमूर्त जितनी अच्छी नहीं है और वह कबीले के बुजुर्ग जितना अच्छा भी नहीं है। हालांकि वह कबीले का नेता है, लेकिन उसके पास ज्यादा कहने को कुछ नहीं है। वह केवल लिंगजियो को एक क्रूर नजर से देख सकता था। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें इस काली लौकी की छाया समझने दूं? अगर तुम मर जाओ तो क्या कुछ नहीं बचेगा? उसने अपना मन बना लिया था। इस लिंग जियाओ ने अपने बेटे को अपन करने की हिम्मत की। वह लिंग जियाओ को चाहे जो भी हो मार डालेगा। चूंकि लिंग जियो को इनाम पाने से रोकने का कोई तरीका नहीं है, तो लिंग जियो को मार दे और शायद शैडो ब्लैक गॉड को अपने कब्जे में ले लें। ये सोचकर उसने अपना मुंह पूरी तरह बंद कर लिया और बोलना बंद कर दिया। एनिएक्सिंग ने बोलना बंद कर दिया और स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों ने भी बोलना बंद कर दिया। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं कि इस शैडो ब्लैक गॉड लड़ाई का अंतिम विजेता लिंगजियो है। अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार वह छाया मार्शल आर्ट को समझने के लिए 20 दिनों तक इस छाया काली लौकी को धारण करने में सक्षम होगा। सफलता या असफलता की परवाह किए बिना छाया काली लौकी 20 दिनों के बाद स्वचालित रूप से स्वर्ग के मंदिर में वापस उड़ जाएगी। डार्क ट्राइब बॉस ने लिंगजियो पर नजर डाली और कहा, इस शैडो ब्लैक गॉड का मालिक हमारे डार्क ट्राइब का पहली पीढ़ी का पूर्वज है। उन्होंने इस जादुई हथियार का उपयोग 8 अमर पर्वत पर डार्क जनजाति की स्थिति स्थापित करने के लिए किया। अब से कोई भी इस छाया काली लौकी का स्वामी नहीं बन सकेगा, क्योंकि पहली पीढ़ी के पूर्वज की आत्मा शैडो ब्लैक गॉड की हथियार आत्मा बन गई है, जो वास्तव में इस जादुई हथियार को नियंत्रित करती है। यदि आप श्रद्धांजलि देने के लिए छायादार काली लौकी के सामने घुटने टेकते हैं, तो आपके पूर्वज स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में विचार शक्ति प्रदान करेंगे। एक और ये टेलीकिनेसिस शैडो ब्लैक गॉड को 20 दिनों के लिए आपका बना सकता है। दूसरी ओर ये दूसरों को इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने से भी रोक सकता है, इसलिए इसके लिए आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि आप अभी भी मुझ पर नजर रखना चाहते हैं, है ना? लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा। उन्हें तो ये भी संदेह था कि यह तथाकथित विचार शक्ति एक बार उनके शरीर में प्रवेश कर गई तो फिर कभी बाहर नहीं जाएगी। ये हमेशा उसके शरीर में दुबकी रहेगी। अगर एक दिन वह सचमुच उस काली लौकी की छाया को हटाना चाहेगा, तो यह मानसिक शक्ति मुसीबत खड़ी करने के लिए बाहर आ जाएगी। ऐसा संदेह अनुचित नहीं है, क्योंकि लिंग जियो की ताइची आंखों ने स्पष्ट रूप से पता लगा लिया था कि एनमिंग, हे वुजुन और कबीले के बुजुर्गों के शरीर में विदेशी टेलीपैथी का स्पर्श था। यहाँ तक कि उस शरीर में भी जो अंधेरी रात में अदृश्य है और जिसमें अंधेरी रात में कोई प्रकाश नहीं है। ये कहा जा सकता है कि जिस किसी ने भी कभी शैडो ब्लैक गॉड का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त किया है, उसे यह अधिकार प्राप्त है। डार्क ट्राइब का ये प्रथम पीढ़ी का पूर्वज क्या करना चाहता है? क्या आप सभी को अपनी कठपुतली समझना चाहते हैं? ये भयानक है। दूसरों के लिए ये डरावना है, लेकिन उसके लिए लिंग जियाओ एकमात्र विचार का क्या मतलब है? यहाँ तक कि प्रभुत्व के स्वामी के दिव्य विचार का एक अंश भी उन्होंने परिष्कृत किया। तानाशाह मार्शल आत्मा की ताकत निश्चित रूप से आम लोगों की समझ से परे है। मानव राजा के सामने प्रभुत्व के राजा की क्या गिनती हो सकती है? वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया, यद्यपि वह नहीं जानता था कि डाक कबीले की पहली पीढ़ी ने क्या षड्यंत्र रचा था। लेकिन आज उसे छाया काली लौकी अवश्य मिलनी चाहिए। डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल डायग्राम के साथ वह कुछ शक्तिशाली समझने में सक्षम हो सकता है। वह आगे बढ़ा और वेदी के सामने घुटने टेक दिए। तभी एक सफेद रोशनी छाया काली लौकी से निकली और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ये दृश्य देखकर हर कोई जानता था कि लिंगजियो ने शक्ति को समझने के लिए शैडो ब्लैक गॉड प्राप्त किया था, जिसे बदला नहीं जा सकता था। इस मामले ने कुछ लोगों को अस्वीकार्य महसूस कराया। वे ईर्ष्यालु, अनिच्छुक और यहाँ तक कि नाराज भी थे। मगर इससे क्या? लिंगजियो अक्सर यही करता था कि लोग उससे नफरत करें और उसे मार डालना चाहें, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था। लिंगजियो, तुम अब शैडो ब्लैक गॉड लेने जा सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना होगा। शैडो ब्लैक गॉड मेरे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई चीज है। आपके पास मेरे डाक कबीले का खून नहीं है,
इसलिए आपके लिए शैडो मार्शल आर्ट्स को समझना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपके पास सिर्फ 20 दिन हैं। अगर आप इसे सफलतापूर्वक नहीं समझ पाए तो आप हार मान सकते हैं। समझे? ये सुनकर लिंग जियो को अचानक समझ में आ गया कि क्यों ये बुरा आदमी सभी बाधाओं के खिलाफ जाएगा और उसे शैडो ब्लैक गॉड देगा। बेशक पैतृक नियमों का डर और खराब प्रतिष्ठा का डर दो कारण हैं, लेकिन एक और कारण है, शायद इसलिए क्योंकि यह बुरा आदमी जानता है कि भले ही लिंग जियो को शैडो ब्लैक गॉड मिल जाए, वह इसे केवल 20 दिनों तक ही रख सकता है और उसके लिए कुछ भी समझ पाना असंभव है। डाक कबीले के बुजुर्ग ने लिंग जियो पर जो चाल चली वह पूरी तरह से एक खुली साजिश थी। आप ये जानते हैं, लेकिन इसका समाधान करना कठिन है। ये तो षड्यंत्र से भी अधिक असहाय है। लेकिन लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग बहुत ज्यादा सोच रहा है। जब डाक कबीले के पहली पीढ़ी के पूर्वज को शैडो ब्लैक गॉड मिला तो उसे भी किसी और से मिला था। वह किसमें निपुणता प्राप्त कर सकता है? मैं भी स्वाभाविक रूप से इसमें निपुणता प्राप्त कर सकता हूँ। घमंडी, तुम हमारी पहली पीढ़ी के पूर्वजों के साथ तुलना के योग्य हो। अनहुआ ने गुस्से से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ तुलना करने के योग्य हूँ, बल्कि ऐसा है कि वह मेरे साथ तुलना करने के योग्य ही नहीं है। बेशक लिंग जियो ने ऐसा नहीं कहा। वैसे भी वह शैडो ब्लैक गॉड पाने वाला था और बिना किसी कारण की परेशानी खड़ी करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उनके दिमाग में डाक कबीले के प्रथम पीढ़ी के पूर्वज सैकड़ों साल पहले के एक मास्टर मात्र थे। उनकी साधना का स्तर संभवतः केवल जीवन ग्रहण क्षेत्र ही था, पुनर्जन्म क्षेत्र भी नहीं। वह कुछ नहीं बोला, बल्कि सीधे छाया काली लौकी की ओर चला गया। संभवतः बुजुर्ग ने प्रत्यक्ष षड्यंत्र के अतिरिक्त उसके विरुद्ध एक और षड्यंत्र भी रचा था। वह शैडो ब्लैक गॉड को लेना चाहता था, लेकिन संभवतः यह आसानी से नहीं होगा। वह कबीले के बुजुर्ग की आंखों में तिरस्कार की झलक साफ महसूस कर सकता था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। इस समय ज्यादा सोचना बेकार था। खैर, उसे इसकी परवाह नहीं थी। जिस क्षण वह शैडो ब्लैक गॉड के पास पहुंचा, लिंग जियो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि स्टोरेज रिंग में डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल पिक्चर सक्रिय हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो प्रेमी युगल, जिन्होंने बहुत दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा था, मिले हों और बहुत खुश और उत्साहित हों। ऐसा लग रहा था कि युआन जुन ने जो कहा वह सही था। डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल पिक्चर और शैडो ब्लैक गॉड मूल रूप से जादुई हथियारों से मेल खाने वाले थे, लेकिन कुछ रिश्तों के कारण उन्हें जबरन अलग कर दिया गया था। 20 दिन, ये वास्तव में बहुत कम है। मुझे ये शैडो ब्लैक गॉड अपने लिए ले लेना चाहिए। लिंग जियो ने मन ही मन अपना मन बना लिया। वैसे भी डाक कबीले के नियमों के अनुसार जब तक शैडो ब्लैक गॉड अपने मालिक को पहचान सकता है, वह इस जादुई हथियार को प्राप्त कर सकता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि गुरु को कैसे पहचाना जाए, फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि वह ऐसा कर सकता है। चूंकि उसके पास तानाशाह मार्शल आत्मा थी, इसलिए उसे कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो उसे रोक सके। वहीं खड़े खड़े वह एक क्षण के लिए झिझका, फिर उसने हाथ बढ़ाकर लगभग 1 फुट ऊंची काली लौकी को पकड़ लिया। जिस क्षण उसने छाया काली लौकी को छुआ, लौकी से भयभीत दहाड़ निकली, यहाँ तक कि उसके शरीर की मानसिक शक्ति भी लुप्त हो गई। क्या चल रहा है? लिंग जियाओ थोड़ा उलझन में था। यदि मानसिक शक्ति गायब हो गई तो क्या वह फिर भी शैडो ब्लैक गॉड को दूर ले जा सकेगा? इस अचानक हुई घटना ने उसे सचमुच अचंभित कर दिया। हालांकि वह अपने दिल में थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने सतह पर कोई भाव नहीं दिखाया। उसने फिर भी लौकी को पकड़ लिया और उसे स्टोरेज रिंग में रखने के लिए तैयार हो गया। छाया काली लौकी स्पष्ट रूप से प्रतिरोध कर रही थी। इसकी आत्मा, अर्थात डाक कबीले की पहली पीढ़ी के पूर्वज, इस समय वह अत्यंत भयभीत और क्रोधित था। वह लिंग जियाओ के हाथों से निकलना चाहता था। हालांकि लिंग जियाओ के शरीर से निकली तानाशाह मार्शल आत्मा की भयानक आभा ने हथियार आत्मा को बेदम कर दिया। क्या तुम अब भी विरोध करना चाहते हो? क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा? लिंग जियो को अपने दिल में यकीन था कि शैडो ब्लैक गॉड की हथियार आत्मा तानाशाह मार्शल आत्मा के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। यदि उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह निश्चित रूप से शैडो ब्लैक गॉड को अपने कब्जे में ले सकेगा। अरे, तुम कौन हो? लिंग जियाओ के दिमाग से एक आवाज आई। मैं तो बस मैं ही हूँ, जुआन क्षेत्र में एक योद्धा। लिंग जियो ने आत्मिक शक्ति से जवाब दिया। नहीं, आप नहीं हैं। मानव राजा के साथ आपका क्या संबंध है? क्या आप मानव राजा का पुनर्जन्म हैं? हथियार आत्मा अभी भी दहाड़ रहा था। आप बहुत बकवास करते हैं। आपके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार
मुझे 20 दिनों के लिए शैडो ब्लैक गॉड का उपयोग करने और समझने का अधिकार है। आप बस आज्ञाकारी रूप से मेरे भंडारण रिंग में प्रवेश करें और मुझे बल प्रयोग करने के लिए मजबूर न करें। लिंग जियो को लगा कि वह आत्मा के मामले में हथियार की आत्मा को कुचल रहा है। बेशक वह हथियार की भावना को नष्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बार यह नष्ट हो गया तो जादुई हथियार भी नष्ट हो जाएगा। आखिरकार हथियार आत्मा और जादुई हथियार बहुत लंबे समय से एक साथ हैं और वे पहले से ही सफलतापूर्वक एक में विलय हो चुके हैं। नहीं, एक शक्तिशाली बल अचानक छाया काली लौकी से बाहर निकला जो लिंग जियो को पलटने की कोशिश कर रहा था। ये दृश्य सभी दर्शकों ने देखा। काले कबीले के बुजुर्ग के मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। उसने बहुत पहले ही ऐसे परिणाम का अनुमान लगा लिया था। अंधेरे कुल के रक्त के बिना यदि तुम छाया काली लौकी को जबरन लेना चाहोगे तो यही परिणाम होगा। वास्तव में बीच में एक प्रक्रिया होनी चाहिए थी, यानी कबीले के एक बुजुर्ग के रूप में वह लिंग जियो के माथे पर खून का निशान छापने के लिए अपने खून का उपयोग करते। इस तरह छाया काली लौकी स्वाभाविक रूप से इसे अस्वीकार नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह सिर्फ लिंग जियो को थोड़ा कष्ट सहने देना चाहता था और फिर छाया काली लौकी को छोड़ने की पहल करना चाहता था। उस स्थिति में यह उसकी गलती नहीं है। खैर, उन्होंने बहुत उचित काम किया है। ये व्यक्ति कोई संत तो नहीं है जो निर्दयी हो सकता है। वह डाक कबीले का सदस्य है और वह एनफाइटियन का दादा है। जब वह अपने पोते को इस तरह से पिता हुआ देखता है तो उसके लिए गुस्सा न होना असंभव है, लेकिन वह एन येक्सिंग से अधिक धैर्यवान और अधिक दुष्ट है। देखो, मैंने पहले भी कहा था, लिंग जियो शैडो ब्लैक गॉड के मालिक होने के योग्य नहीं है, यहाँ तक कि पूर्वज भी उसे नहीं पहचान पाएंगे। अनहुआ ने उत्साह से कहा। इस समय यहाँ तक कि डार्क नाइट इनविजिबल और डार्क नाइट विदाउट लाइट भी लिंग जियो के बारे में चिंतित थे। हालांकि इस समय लिंग जियो के भंडारण रिंग में डार्क स्वॉर्ड अमर चित्र बदल गया। एक लंबी तलवार जिसका शरीर काला था और जिस पर काले बाघ की विचित्र आकृतियां बनी हुई थी, भंडारण रिंग से बाहर निकली। तलवार ने ऊर्जा गेंद पर वार किया। तभी सभी ने देखा कि शून्य में एक काले बाघ ने अपना विशाल मुंह खोला और ऊर्जा गेंद को निगल लिया। फिर काली लंबी तलवार गायब हो गई, ऊर्जा गेंद भी गायब हो गई। लिंग जियो को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने आसानी से शैडो ब्लैक गॉड को उठाया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। क्या हो रहा है? अभी तलवार का क्या हुआ? वह छाया काली लौकी को कैसे उठा सकता है? इस दृश्य ने डाक कबीले के उस बुजुर्ग को, जो ये सोचता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, घबरा दिया। अब वह केवल यह आशा कर सकता है कि लिंग जियो शैडो ब्लैक गॉड से कुछ भी नहीं समझ पाएगा। इस अजीब आदमी को काबू करना सचमुच आसान नहीं है। हाँ, मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, एल्डर अनहुआ। ऐसा लगता है कि पूर्वज ने लिंग जियाओ पर एक छोटा सा मजाक किया था। उनका उससे कोई सौदा करने का इरादा नहीं था। हे वगुआन हंसे और अनहुआ का मजाक उड़ाया। अगर उसे मिल भी गया तो क्या हुआ? वह इससे कुछ भी समझ नहीं सकता। आप जानते हैं, उनकी पीढ़ी में केवल 2 लोग हैं जो वास्तव में इसे समझ सकते हैं। एक है हे वुजुन और दूसरे हैं अनमिंग। और पिछली पीढ़ी में केवल हे वुक्सिंग थी। इसके अलावा ये तीनों लोग डाक कबीले के खून वाले लोग हैं। और लिंग शियाओ के बारे में क्या? उसके पास कुछ भी नहीं है। वह किस पर भरोसा कर सकता है? अनहुआ ने ठंडी सांस ली, अभी भी बहुत असंतुष्ट। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे इसे स्वीकार करें या नहीं। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि डाक कबीले की बातें किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा समझी जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहते या सोचते हैं। लिंग जियो ने शैडो ब्लैक गॉड को हटा दिया है और आज की लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है। अगला काम जो उसे करना है वह है अपने निवास पर लौटना और शैडो ब्लैक गॉड और डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल पिक्चर के रहस्यों का अध्ययन करना। बधाई हो, लिंग जियो। हे अदृश्य होकर लिंग जियो के पास गया, लिंग जियो के कंधे पर जोर से थपथपाया और कहा, कुछ लोग कहते हैं कि भले ही आपको शैडो ब्लैक गॉड मिल जाए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम में काली जाति का खून नहीं है, तुम सिर्फ विदेशी जाति की संतान हो। लेकिन मेरी राय में आप हमेशा चमत्कार कर सकते हैं। इस बार तो कोई अपवाद नहीं होगा, है न? बिल्कुल नहीं। वे लोग अब चुपके से मुझे कोस रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। 20 दिन बाद मैं उन्हें बताऊंगा कि उनका निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण है। कोई भी षड्यंत्र बकवास है। लिंग जियाओ के शब्द जोर से थे और उसने जानबूझकर उन्हें उन लोगों से कहा जो उसका मजाक देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, ताकि वे समझ सकें। वह
लिंग जियाओ मूर्ख तो बिल्कुल नहीं है, मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं है। वह जो भी करना चाहेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। सपना, अनहुआ ने व्यंग्य किया, मुड़कर चली गई। वह लिंग जियो का गर्व भरा चेहरा फिर से नहीं देखना चाहती थी। लिंग जियो ने भी हेये को अदृश्य करके स्वर्ग के मंदिर को छोड़ दिया और डार्क ट्राइब हॉल में लौट आया। किंगलू, अनहुआ और लिन यांग वहां इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्होंने पूरी प्रक्रिया नहीं देखी थी, उन्होंने केवल परिणामों के बारे में सुना था। वे दोनों भी लिंग जियो की सफलता के लिए बहुत खुश थे। लिंग जियो के आंगन में कुछ उत्सवों के बाद लिंग जियो कमरे में अकेला बचा था। सभी जानते हैं कि छाया काली लौकी का रहस्य समझने के लिए उसके पास केवल 20 दिन हैं। इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बस यही चाहता हूं कि वह शांति से अभ्यास करे। हे लिंग जियो के कमरे के पास आंगन में अदृश्य होकर लिंग जियो की रक्षा करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि इन 20 दिनों में जरूर कुछ बिन बुलाए मेहमान आकर परेशानियां खड़ी कर देंगे। लिंग जियो का ध्यान भंग नहीं हो सकता था, इसलिए उसे कुछ और करना पड़ा। 20 दिन, मुझे इतने लंबे समय की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकतम 10 दिन में मैं शैडो ब्लैक गॉड पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकूंगा। मैंने सुना है कि शुई लाओ ने कहा था कि जब तक आपके पास 8 प्रमुख परिवारों का कोई जादुई हथियार है, आप रेतीले समुद्र क्षेत्र में जा सकते हैं जहां लिंगयान कैद है। ये सबसे अच्छा होगा अगर लिंगयान को जल्द से जल्द बचाया जा सके। लेकिन भले ही वह सफल न हो सके, छाया काली लौकी को धारण करने की अवधि के दौरान उसे कम से कम लिंगयान से मिलना होगा। पिछली बार जब मैं भूत जेल की 5वीं मंजिल पर गया था तो मैंने वहां की कुछ रहस्यमय संरचनाओं पर पहले ही नजर डाल ली थी। इस बार जब तक मौका है, लिंगयान को बचाया जा सकता है। लिंग जियो के लिए लिंगयान को बचाने से उसके दिल पर पड़ा भारी बोझ हल्का हो गया। अगली बात कि 8 अमर पर्वत के सभी रहस्यों को जानना है और फिर इस जगह को एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग करना है ताकि वह अधिक मजबूत बनने के लिए अधिक उपयुक्त स्थान पर जा सके। गहरी सांस लेते हुए लिंग जियाओ ने सोचना बंद कर दिया। ये काम चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। वह महसूस कर सकता था कि छाया काली लौकी के लिए लड़ाई के बाद उसे जो पाप निवारक पत्थर प्राप्त हुए थे वे साधना के लिए उत्कृष्ट टॉनिक साबित हुए। शायद वह सचमुच नरक के चौथे स्तर तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। आप जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, 8 अमर पर्वत पर आपकी स्थिति उतनी ही अधिक होगी। वह अपनी वर्तमान स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये सुरक्षित लगता है, लेकिन वास्तव में ये खतरों से भरा है। हालांकि हे अदृश्य शक्तिशाली है, वह केवल एक व्यक्ति है। यदि उसके दुश्मन एक ही समय में आते हैं और वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, तो हे अदृश्य भी मारा जाएगा। मास्टर, आपको डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल पिक्चर का रहस्य पता लगा लेना चाहिए था, है ना? लिंग जियाओ का शरीर डगमगाया और एक भ्रामक आकृति बाहर तैर गई। यह युआन जुन थी। लिंग जियो द्वारा दिए गए आत्मा रत्न के रखरखाव पर भरोसा करते हुए युआन जुन अब एक निश्चित सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम है। यद्यपि यह सिर्फ एक आत्मा शरीर है, लेकिन ये तेज हवा से इतनी आसानी से उड़ा नहीं जाएगा। बेशक डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल पिक्चर या डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल पिक्चर वास्तव में शैडो ब्लैक गॉड को अनलॉक करने की कुंजी है। युआन जुन ने समझाया, आपने पहले लंबी काली तलवार देखी थी, है ना? ये डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल डायग्राम की शक्ति थी, और अब आपको जो करना है वह है इस काली तलवार को सचमुच एक इकाई में संघनित करना। तब तक आपके पास न केवल एक सचमुच दिव्य हथियार स्तर का हथियार होगा, काली अमर तलवार। इसके अलावा यह इस तलवार का उपयोग छाया काली लौकी में हथियार आत्मा को मारने के लिए भी कर सकता है, बिना छाया काली लौकी को टुकड़ों में तोड़े। शैडो ब्लैक गॉड की हथियार आत्मा को मारना, क्या ऐसा करना थोड़ा अमानवीय नहीं है? ऐसा लगता है कि उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यदि आप उसे मारना नहीं चाहते तो उसे आत्मसमर्पण करवा लें और अपना सेवक बना लें, जो आपके आदेशों का पूरी तरह से पालन करे। आप ब्लैक इमोर्टल स्वॉर्ड और टायरांट मार्शल स्पिरिट की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। युआन जुन ने फिर कहा, ठीक है, पहले इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अगर इस आदमी को नहीं पता कि क्या करना है तो मैं उसे मार डालूंगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। तुरंत ही उन्होंने डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल पिक्चर को रूपांतरित और परिष्कृत करना शुरू कर दिया। वास्तव में डार्क जनजाति के प्रथम पीढ़ी के पूर्वज भी सच्ची छाया मार्शल आर्ट हासिल करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि शैडो ब्लैक गॉड को पूरी तरह से खोला जाना चाहिए और शैडो मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह से समझना चाहिए जब तक कि कुंजी प्राप्त नहीं की जा सकती। हालांकि केवल लिंग जियो को ही यह डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल पिक्चर मिली।
और यह वास्तव में इसलिए संभव है क्योंकि युआन जुन एक शक्तिशाली संरचना मास्टर है, इसलिए वह इस रहस्य को समझ सकता है। अन्यथा आप चाहे कोई भी हो, भले ही आपको ये दो चीजें मिल जाएं, फिर भी आप उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये दैनिक जीवन में तथाकथित संचय हो सकता है। ये बेकार लग सकता है, लेकिन जब महत्वपूर्ण क्षण आता है तो ये बहुत काम आ सकता है। युआन जुन के मार्गदर्शन से डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल डायग्राम का संक्षेपण बहुत आसान हो गया। लिंग जियो को डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल डायग्राम को लगभग 3 फीट लंबी काली लंबी तलवार में बदलने में केवल 1 दिन लगा। एक हाथ में पकड़ने पर इसका वजन बिल्कुल सही था और इससे एक भयावह ठंडी रोशनी निकल रही थी। काली अमर तलवार एक दिव्य आध्यात्मिक हथियार। इसमें काली धारीदार उल्टे बाघ की राक्षसी आत्मा समाहित है। इसका उपयोग प्रत्यक्ष युद्ध के लिए किया जा सकता है या ये पशु योद्धाओं को अपनी पशु आत्माओं को रूपांतरित करने की अनुमति दे सकता है। जिस क्षण काली लंबी तलवार ने आकार लिया, लिंग जियो ने सीधे इस जानकारी को महसूस किया। इस काले धारीदार उल्टे बाघ की पशु आत्मा एक सितारा येनियान क्षेत्र में नरक की 6ठी स्तर की पशु आत्मा है। ये स्टील कवच बैल दानव मार्शल आत्मा, रक्त दानव ड्रैगन मार्शल आत्मा और काले भेड़िया जनरल मार्शल आत्मा से अधिक मजबूत है। हालांकि यह फिलहाल लिंग जियो के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन लिंग जियो की साधना गति के साथ वह जल्द ही इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर लेगा। अच्छी चीज, लिंग जियाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने सीधे काले धारीदार उल्टे बाघ जानवर आत्मा को 12 जानवर देवताओं के बीच बाघ भगवान की स्थिति में एम्बेड किया। यद्यपि अपनी वर्तमान साधना के साथ वह इस पशु आत्मा की शक्तिशाली शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन युद्ध शक्ति अन्य 3 पशु आत्माओं की तुलना में अधिक मजबूत है। काली धारी वाले उड़ने वाले बाघ में स्वाभाविक रूप से अपना एक जन्मजात कौशल होता है और इसका नाम है टाइगर रोअरिंग माउंटेन्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक बहुत ही विशेष ध्वनि स्टंट है। ये रक्त ड्रैगन के राक्षसी ड्रैगन रक्त अभिशाप के समान ही एक जन्मजात कौशल है। अंतर केवल इतना है कि ड्रैगन रक्त अभिशाप शत्रु के क्यूई और रक्त को प्रभावित करता है। बाघ दहाड़ते पर्वत योद्धाओं को भयानक दहाड़ से प्रभावित करते हैं। सबसे हल्की स्थिति में शत्रु अस्थायी रूप से सुनने की क्षमता खो देगा, शरीर कांपने लगेगा तथा स्वयं को संभालने में असमर्थ हो जाएगा। सबसे बुरी स्थिति में दुश्मन सभी 7 छिद्रों से खून बहने से मर जाएगा। ये कहा जाना चाहिए कि यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह महत्वपूर्ण क्षणों में बहुत उपयोगी हो सकता है। लिंग जियाओ ने पहले भी इस तरह के कौशल का अभ्यास किया है और प्रभाव बहुत अच्छा है। अपने मार्शल आत्मा परिवर्तन को जारी करने के बाद लिंग जियो ने अपनी दृष्टि छाया काली लौकी पर स्थापित की। यद्यपि यह ब्लैक इमोर्टल तलवार ऐसी चीज है जिसे वह बहुत चाहता है, वह शैडो ब्लैक गॉड में छाया मार्शल आर्ट में भी बहुत रुचि रखता है। छाया काली लौकी को कैसे सक्रिय करें? लिंग जियो ने युआन जुनदाओ से पूछा। ये छाया काली लौकी एक विशेष स्थान है। इस स्थान को खोलने के लिए आपको केवल काली परी तलवार से इसे छूने की आवश्यकता है। लेकिन सावधान रहें, मेरा मानना है कि अंधेरे पूर्वज की आत्मा भी अंदर है। हो सकता है कि आप उसकी जान नहीं चाहते हो, लेकिन वह आपको मार देगा। युआन जुन ने याद दिलाया। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे वश में नहीं कर सकता तो मैं इस छाया काली लौकी को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? वह तो बस एक औजार है, उसके पास तो शरीर भी नहीं है। अगर मैं उससे डर भी जाऊं तो ये बहुत बेशर्मी होगी। लिंग जियो मुस्कुराया, फिर अपनी तलवार से छायादार काली लौकी को छुआ। एक क्षण में ही उस काली लौकी पर एक अजीब भंवर खुल गया। लिंग जियाओ ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और सीधे कूद पड़ा। चूंकि यह ऐसा काम था जिसे करने का निर्णय उसने पहले ही ले लिया था, इसलिए वह किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगा। यह एक खाली दुनिया है। ये संसार प्रकाश से रहित अंधकार से भरा है। अचानक अंधेरे में एक चमकीला स्थान दिखाई दिया। वह एक व्यक्ति निकला। एक व्यक्ति जो चोगा पहने हुए है, अपने दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में एक काली लौकी पकड़े हुए है। उसने लिंग जियो को घृणा से देखा और जोर से दहाड़ना शुरू किया। बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वापस आना असंभव बना दूंगा। क्या आप डार्क ट्राइब के पूर्वज हैं? अब शैडो ब्लैक गॉड की हथियार आत्मा। लिंग जियाओ के लिए वहां से निकल पाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उसने छाया युद्ध पद्धति प्राप्त करने के लिए इस स्थान में प्रवेश किया। वह कैसे जा सकता था? मैंने तुमसे कहा था बाहर निकल जाओ। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दहाड़ते हुए तलवार से हमला कर दिया। लिंग जियो ने उपहास किया और तानाशाह मार्शल आत्मा अचानक उसके पीछे प्रकट हुई,
जिसने विशाल ब्रह्मांड में धरती को हिला देने वाली शक्ति जारी की। काली अमर तलवार तानाशाह मार्शल आत्मा में विलीन हो गई और बहुत बड़ी हो गई। भयानक आभा ने उस व्यक्ति को जकड़ लिया, जिससे वह व्यक्ति हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। तुम ठीक से बोल नहीं सकते, इसलिए तुम्हें बल प्रयोग करना होगा। अब तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, एक तो मेरे प्रति वफादार रहो, दूसरा कि इस छाया को छोड़ दो या मर जाओ। लिंग जियाओ की आवाज ठंडी और दबंग थी। वह शैडो ब्लैक गॉड को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए कुछ चीजें निश्चित रूप से अपरिक्राम्य हैं। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपका पूर्वज हूँ। वह आदमी डर से कांप रहा था। तानाशाह मार्शल स्पिरिट और काली अमर तलवार के सम्मिलन के दबाव ने उसके लिए प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी इच्छा रखना असंभव बना दिया। वह अब बस दया की भीख मांगना चाहता है और जिंदा रहना चाहता है। मास्टर पैट्रियार्क, मुझे याद है कि जब मैं शैडो ब्लैक गॉड को छीनना चाहता था तो आपने मुझे लगभग मार ही डाला था। सौभाग्य से इस ब्लैक इमोर्टल तलवार ने स्वचालित रूप से मास्टर की रक्षा की, अन्यथा मैं बर्बाद हो गया होता। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम मेरे पूर्वज हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा न करूं। ये वास्तव में हास्यास्पद है। मैंने तुम्हें जीने का एक रास्ता दिया है। मुझे इस काली लौकी को पकड़ना ही होगा। तुम बाहर निकल सकते हो। अगर तुम नहीं निकलोगे तो सिर्फ मौत ही होगी। मैं बाहर हूँ, मैं बाहर हूँ। डार्क ट्राइब की पहली पीढ़ी के पूर्वज के रूप में ये हथियार आत्मा लिंगजियो द्वारा नियंत्रित होने को कैसे सहन कर सकती थी, लेकिन वह ये भी जानता था कि अकेले इस आत्मा के साथ वह किसी भी तरह से लिंगजियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। इसलिए उसका एकमात्र विकल्प वहां से चले जाना है। लिंग जियाओ, तुम मुसीबत खड़ी करने के लिए बाग पाल रहे हो। वह तुम्हें मैगपाई के घोंसले पर कब्जा करने नहीं देगा। युआन जुन ने याद दिलाया। मुझे पता है, लेकिन मुझे हमेशा उसे नष्ट करने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढना ही पड़ता है। आखिरकार उसने पहले कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसने पहले भी लड़ाई के दौरान मुझ पर अचानक हमला किया था, और वह भी सहज प्रवृत्ति से। यदि मेरे जाने के बाद भी वह मुझसे निपटने का इरादा रखता है तो चिंता न करें, मैं दया नहीं करूंगा। लिंग जियो ने हल्के से कहा, उसकी ताकत अतीत में कमजोर नहीं रही होगी, लेकिन अब उसके पास शरीर भी नहीं है। यदि वह शरीर को जब्त करना चाहता है तो पूरे 8 अमर पर्वत में केवल सीमित संख्या में योद्धा है जिन्हें वह चुन सकता है। संक्षेप में, चिंता मत करो गुरुजी, वह मेरी पकड़ से बच नहीं सकता और वह कोई बड़ा तूफान भी नहीं ला सकता। दरअसल गुरुजी, आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसे जाने देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कि मैं उसे नष्ट करके बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे भी यह मानना पड़ेगा कि यह हथियार आत्मा बहुत शक्तिशाली है। पहली लड़ाई के बाद मुझे डर था कि मुझे ठीक होने के लिए 10 दिनों से अधिक या दर्जनों दिनों तक आराम करना पड़ेगा। क्या उस समय भी मुझे मार्शल आर्ट सीखने का अवसर मिलेगा? क्या लिंग ज्ञान को बचाने का अभी भी कोई मौका है? यह आखिरी कारण लिंग जियाओ का असली कारण था। हथियार की आत्मा को छोड़ देना उसके लिए उसे रखने से ज्यादा फायदेमंद होगा। अब उन्हें एक बड़ा झंडा खींचने और बाघ की खाल खींचने की कोशिश करने वाला माना जा सकता है, और दिखावटीपन का तत्व अधिक है। लेकिन वह हथियार आत्मा भी काय थी, और वह वास्तव में भयभीत थी। अन्यथा यदि आप मृत्यु तक लड़ते हैं तो भी आप हार नहीं सकते। तुम बच्चे, तुम वास्तव में होशियार हो, तो जल्दी से इस छाया काली लौकी को नियंत्रित करो और फिर छाया मार्शल आर्ट सीखो। युआन जुन मुस्कुराया और कहा, मुझे अपने शरीर पर कुछ बाल लगाने दो बच्चे, तुम सचमुच सबसे चालाक बंदर हो। लिंग जियाओ ने हंसते हुए छाया मार्शल आर्ट का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह शांत हुआ, आसपास का माहौल अचानक बदल गया। अचानक काले रंग की आकृतियां प्रकट हुईं। ये आकृतियां वहां विभिन्न मुद्राओं में अभ्यास कर रही हैं और विभिन्न युद्ध कलाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। क्या ये सफलता है? लिंग जियाओ को थोड़ा अविश्वसनीय महसूस हुआ। जो बात अन्य लोग 20 दिन में नहीं समझ सके, उसे उन्होंने 10 मिनट से भी कम समय में समझ लिया। इससे लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे सपना देख रहे हों। इसमें संदेह मत करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में काली अमर तलवार है और तुमने कंजूस हथियार आत्मा को भी भगा दिया है। तो अब आप शैडो ब्लैक गॉड के मालिक हैं और इसमें मौजूद कोई भी मार्शल आर्ट आपको भेंट की जाएगी। युआन जुन मुस्कुराया, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन गुरुजी, मैंने पर्वत गुरु से सुना है कि इस छाया मार्शल आर्ट की सबसे अधिक समझ उन्हीं को है। उन्होंने केवल 4 शैलियों को ही समझा है। पहली 2 शैलियां शीर्ष श्रेणी की Z श्रेणी की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट हैं।
तीसरी और चौथी शैलियाँ निम्न गुणवत्ता वाली Z ग्रेड शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट हैं। लेकिन मैंने जो समझा उसमें मार्शल आर्ट की 6 शैलियाँ कैसे हो सकती हैं? पहली 2 शैलियाँ एक जैसी हैं, दोनों ही शीर्ष श्रेणी की Z ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट हैं। तीसरी शैली निम्न गुणवत्ता वाली Z ग्रेड शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट है, चौथी शैली साधारण गुणवत्ता है, पांचवी शैली अच्छी गुणवत्ता है और छठी शैली उत्कृष्ट गुणवत्ता है। और आंतरिक शक्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सहायक प्रशिक्षण विधियां भी हैं, जो मेरी पहले से ही मजबूत आंतरिक शक्ति को और भी अधिक भयानक बना देंगी। सामान्य, मैंने पहले कहा था कि डाक कबीले में किसी ने भी शैडो मार्शल आर्ट्स का पूरी तरह से अभ्यास नहीं किया है। जो आपको मिलता है वह सबसे पूर्ण है। युआन जुन मुस्कुराया और कहा, घबराओ मत, चूंकि यह तुम्हारे पास है, इसलिए अभ्यास शुरू करो। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। यद्यपि Z ग्रेड शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट का अभ्यास मेरी वर्तमान साधना के साथ करना अभी भी कठिन है, लेकिन ये जल्द ही हो जाएगा। मैं पहली 2 शैलियों का सफलतापूर्वक अभ्यास करूंगा और शक्ति बैंगनी की हुई पूर्व की ओर तलवार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। लिंग जियाओ का चेहरा आत्मविश्वास और गर्व से भरा था, क्योंकि वह शायद एकमात्र व्यक्ति है जो इस छाया मार्शल आर्ट का पूरी तरह से अभ्यास और एकीकरण कर सकता है।